वाह! एक क्षण में 5 मूल संरचना क्षेत्र के राक्षसी जानवर रुद्र की ओर बढ़े और अकेले भयानक आभा किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। ये देखकर आसपास खड़े साधक हैरान रह गए। ये रुद्र बहुत अधीर था। क्या वाकई कोई उसका खास इंसान अंदर फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वह इतनी लापरवाही बरत रहा था? उस युवक की हरकतें हैरान करने वाली थीं। हालांकि शहर की दीवार पर एनके और अन्य लोगों ने अपने होठों को मोड़ लिया, जिससे व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट हुई। ये बच्चा वाकई अकेले ही जानवरों की भीड़ का नेतृत्व करने और उन पर हमला करने की हिम्मत करता है। क्या वह खुद को मूल संरचना क्षेत्र के तीसरे स्तर का साधक समझता है? आनकिए के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह ध्यान से आगे की ओर देखने लगा, मानो कोई तमाशा देखने के लिए तैयार हो। वह तो बस एक अर्ध मूल संरचना क्षेत्र का साधक है, फिर भी वह इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करता है। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? देखते हैं तुम इस मुश्किल से कैसे निकलते हो। TOSHIT ने भी व्यंग्य किया। 5 मूल संरचना क्षेत्र के राक्षसी जानवर एक साथ हमला कर रहे हों तो कौन टिक पाएगा? यहाँ तक कि पार्थ को भी इसे संभालने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, है ना? ये रुद्र बहुत ही चरित्रवान आदमी है। रुद्र को अकेले आगे बढ़ते देख पार्थ थोड़ा चौंका। आगे देखते हुए उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी। चूंकि वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेगा तो जरूर उसका कोई आधार होगा, और उस छोटे से जानवर के साथ वह शायद सुरक्षित भी रहेगा। इसलिए पार्थ ज्यादा चिंतित नहीं था। हाँ, जैसे ही उन राक्षसी जानवरों ने हमला किया, बबलू खड़ी हो गई। उसकी मणि जैसी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। छोटे से लड़के ने अपना पंजा हिलाया और उसके गले में लटकी हुई छोटी कड़ाही बाहर आ गई, जिससे एक चमकदार रंगीन रोशनी निकली। जब रंग बिरंगी रोशनी फैली तो छोटा सा हंडा अचानक फैलकर 10 मीटर ऊंचे एक विशाल हंडे में बदल गया। एक विशाल और प्राचीन आभा भी फैल गई। जैसे ही वह आभा फैली, आसपास के जानवरों का झुंड थोड़ा रुक गया। उनकी आंखों में भ्रम की स्थिति थी, उनके मन प्रभावित लग रहे थे। हंडे से निकलने वाली आभा किसी प्राचीन पवित्र पशु जैसी थी। वह कंपन इतना भव्य था कि उन राक्षसी पशुओं की आत्माएं कांप उठीं। पशु जाति में रक्त वंश सर्वोच्च है तथा कठोर पदानुक्रम है। मजबूत वंश वाले लोगों द्वारा उत्सर्जित आभा निम्न वंश वालों के हृदय को थर्रा देने के लिए पर्याप्त होती है, तथा वे थोड़ा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं कर पाते। अब बबलू के कड़ाही से निकलने वाली आभा ने स्पष्ट रूप से इन राक्षसी जानवरों की आत्माओं से शुद्धतम कंपन बाहर निकाल दिया था। विशेषकर अर्धमूल संरचना क्षेत्र के नीचे के राक्षसी जानवरों में भय व्याप्त हो गया और उन्होंने हमला करना भी बंद कर दिया। गर्जन। मूल संरचना क्षेत्र के कुछ लोग पहले तो चौंक गए, उनकी आंखों में भ्रम की स्थिति थी, और फिर उन्होंने भयंकर चमक दिखाई। इन जंगली जानवरों की बुद्धि थोड़ी खुल चुकी थी और उन्हें पहले से ही राक्षसी जानवर माना जाता था, जिनकी अपनी इच्छाशक्ति होती थी। इसलिए वे उस सदमे से जल्दी ही उबर गए। वे ये भी जानते थे कि वह छोटा सा जीव अपनी आभा नहीं, बल्कि किसी प्राचीन पवित्र कलाकृति को सक्रिय कर रहा था। यदि यह उनकी अपनी शक्ति भी होती तो भी ये राक्षस जानवर स्पष्ट रूप से झुकते नहीं, क्योंकि पशु जाति में सख्त रक्त वंश पदानुक्रम के अलावा एक और बिंदु है। यह एक प्रकार का अंतर्निहित अहंकार और जंगलीपन है, जिसमें हर चीज को चुनौती देने की रक्तपिपासा होती है। उनका मानना है कि वे भी सर्वोच्च सत्ता बन सकते हैं। इसलिए कुछ प्राणियों के लिए, जिनका वंश मजबूत है लेकिन ज्यादा ताकतवर नहीं, फिर भी उनकी हड्डियों में एक उत्तेजक भावना होगी। हालांकि अगर प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत ज्यादा है तो ये भावना विस्मय में बदल जाएगी। इसलिए बहुत तेजी से 5 मूल संरचना क्षेत्र के राक्षसी जानवर आगे बढ़ते रहे। धमाका! ऊर्जा की एक विशाल लहर ने तुरंत रुद्र को घेर लिया। हाँ, बबलू की आंखें सिकुड़ गईं। वह बर्फ के गोले की तरह उछला। उसके छोटे छोटे पंजों ने एक विशाल कड़ाही उठाई और उसे राक्षसी जानवरों की ओर घुमाया। नज़ारा अविश्वसनीय रूप से भयंकर था और कड़ाही से एक रंगीन रोशनी निकल रही थी, जिसने सामने खड़े राक्षसी जानवरों को लगभग पूरी तरह से ढक लिया था। अरे, ये क्या है? जब बबलू ने विशाल कड़ाही उठाए और उसे आगे की ओर पटक दिया तो एनके, TOSHIT और शहर की दीवार पर खड़े बाकी लोग, जो रुद्र को बेवकूफ़ बनते देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, अचानक आंखें सिकोड़कर आश्चर्य से भर गए। क्या ये कोई पालतू जानवर नहीं है जो रुद्र के कंधे पर था? क्या ये छोटा सा जीव भी लड़ सकता है? अनकिए का चेहरा अविश्वास से भर गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई। वह शून्य भाव से सामने देखता रहा, उसके मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। वो एक छोटा सा जीव था जो खड़े होने पर भी लगभग 2 फुट ही लंबा था। अभी अभी उसके रोएदार रूप और फुर्तीली आंखों को देखकर उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक मनोरंजक पालतू जानवर है, लेकिन अब इस पालतू जानवर ने वास्तव में हमला करने की पहल कर दी है। करीब से देखने पर छोटे से लड़के के हाथ में जो विशाल कड़ाही थी, उससे प्रकाश निकल रहा था, जो कई राक्षसी जानवरों द्वारा फैलाई गई हलचल को अपने में समाहित कर रहा था और साफ तौर पर अजेय लग रहा था। ऐसी शक्ति साधारण मूल संरचना क्षेत्र के साधकों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। अरे, उसका पालतू भी इतना खूंखार है।
ये रुद्र कैसा इंसान है। एनके मन ही मन दहाड़ा। दक्षिणी जंगल में ऐसे किसी आत्मिक जानवर की कल्पना करना कठिन है। क्या यह आदमी स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के किसी बड़े परिवार का वंशज हो सकता है? TOSHIT ने आश्चर्य से पूछा। शायद, एनके ने सिर हिलाया। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के अलावा ऐसा आधार और किसका हो सकता है? दक्षिणी जंगल में कौन सा अर्धमूल संरचना क्षेत्र साधक ऐसे पालतू जानवर का मालिक हो सकता है? करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि उस छोटे से लड़के के हाथ में जो कड़ाही थी वह भी कोई साधारण आत्मा की कलाकृति नहीं थी। इस प्रकार की बहुमूल्य कड़ाही पहले से ही साधारण आत्मा कलाकृतियों से बेहतर हो गई होगी, है ना? बैंग बैंग, हर किसी को अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुईं। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था, जिसने उनकी समझ को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। धमाका। इस समय बबलू ने सीधे विशाल कड़ाही का उपयोग करके आगे का रास्ता रोक रहे दो बाघ मगरमच्छ जानवरों को उड़ा दिया। मूल संरचना का प्रथम स्तरीय बाघ मगरमच्छ जानवर सीधे बेहोश हो गया, उसकी पलकें उलट गईं। यहाँ तक कि मूल संरचना का द्वितीय स्तरीय जानवर भी गंभीर रूप से घायल हो गया और राक्षसी रक्त थूकने लगा। जहाँ तक बगल से घात लगाए बैठे कई डाकिन स्वर्गीय सेंटीपीडों की बात है, वे अवशिष्ट तरंग द्वारा सीधे उड़ गए। 5 मूल संरचना क्षेत्र के राक्षसी जानवर वास्तव में बबलू के सामने कुछ भी नहीं थे। दूर से देखने पर शहर के बाहर शून्य में रंग बिरंगी रोशनी खिलती हुई दिखाई दे रही थी, जिससे रंग बिरंगी लहरें उठ रही थीं, और फिर मूल संरचना क्षेत्र के 5 राक्षसी जानवर पीछे की ओर उड़ गए। ये दृश्य देखकर एनके, TOSHIT और उनके साथी शिष्य स्तब्ध रह गए। बहुत भयंकर। एनके और बाकियों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक छोटा सा जानवर, फिर भी इतनी ताकतवर, बस आश्चर्यजनक था और यह विश्वास करना मुश्किल था कि यह सब उनकी आंखों के सामने हो रहा था, फिर भी ये सच था। आश्चर्यचकित होने के साथ साथ एनके के दिल में भी ठंडक महसूस हुई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तो अच्छा हुआ कि उसने पहले उसे उकसाया नहीं, वरना अगर यह छोटा सा जानवर उस पर विशालकाय कड़ाही फेंकता तो क्या वह उसे झेल पाता? ये सोचते ही एनके का सिर चकरा गया और वह निगलने से खुद को नहीं रोक सका। इस पल सबको समझ आ गया कि पार्थ रुद्र को इतना महत्व क्यों देता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे पहले अपने पास बैठने दिया था। मूल संरचना क्षेत्र के कुछ राक्षसी जानवरों को हराने के बाद रुद्र ने स्वर्गीय ज्वाला परशु थाम लिया और आगे बढ़ गया। बबलू के रास्ता साफ करने से सब कुछ सुचारू रूप से चल पड़ा। एक पल में आगे के राक्षसी जानवर अस्त व्यस्त हो गए और कई अर्धमूल संरचना क्षेत्र के जानवरों में भय व्याप्त हो गया। कुछ ही पल में रुद्रकमल मंच के स्थान पर पहुंच गया। यही वह स्थान था जहां राक्षसी जानवर सबसे अधिक संख्या में थे। आग का समुद्र उमड़ रहा है। स्वर्गीय ज्वाला के साथ रूप रुद्र का शरीर आग से चमक रहा था, उसके लंबे बाल उड़ रहे थे और उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, शून्य में सरसराहट कर रहे थे, मानो कोई अग्नि देवता दुनिया में उतर रहा हो। वह अपनी दिव्य ज्वाला परशु को एक प्रभावशाली आभा के साथ चलाते हुए सीधे जानवरों की भीड़ पर टूट पड़ा। परशु की रोशनी जहां भी जाती उसे रोकना असंभव हो जाता। दरार। एक अर्धमूल संरचना क्षेत्र के बाघ मगरमच्छ जानवर को रुद्र के परशु से सीधे आधा काट दिया गया। ये दृश्य बेहद प्रभावशाली था। बबलू बगल में खड़ा था और किसी भी राक्षसी जानवर को हमला करने से रोकने के लिए सहायता प्रदान कर रहा था। गर्जन। मूल संरचना क्षेत्र का एक बाघ मगरमच्छ जानवर रुद्र की ओर झपटा। उसका विशाल पंजा हिल रहा था, लहरें उठा रहा था और पहाड़ों को दबाने की शक्ति रखता था। मूल संरचना क्षेत्र का हमला, चाहे वह कितना भी भद्दा क्यों न हो, अपनी शक्ति में अद्भुत था, जिसकी तुलना एक साधारण अर्धमूल संरचना क्षेत्र के साधक से कहीं अधिक थी। चले जाओ। रुद्र की आंखें चमक उठीं। स्वर्गीय ज्वाला पल बैंगनी रोशनी से झिलमिला रहा था, उसकी तेज धार मानो शून्य को चीरती हुई बाघ मगरमच्छ के विशाल पंजे से टकरा रही थी। टक्कर से तुरंत एक बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई, मानो धातु धातु से टकरा रही हो। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि इस बाघ मगरमच्छ जानवर का विशाल पंजा कितना अविश्वसनीय रूप से मजबूत होगा, संभवतः किसी उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति के बराबर। लेकिन जब टक्कर की आवाज सुनाई दी तो बाघ मगरमच्छ जानवर का शरीर कांप उठा और वह एक दयनीय चीख के साथ सीधे उड़ गया। करीब से देखने पर पता चला कि खुरदुरी खाल वाला एक विशाल पंजा कटा हुआ था। बाघ मगरमच्छ जैसे जानवर का विशाल पंजा असल में कटा हुआ था। क्या मूल संरचना क्षेत्र का राक्षसी जानवर वास्तव में इस रुद्र से मुकाबला नहीं कर सकता? वह विशाल पंजा अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, फिर भी कटा हुआ था। उसके हाथ में जो कीमती परशु है वह जरूर कोई उच्च श्रेणी की आत्मा की कलाकृति होगी, है ना? शहर की दीवार के अंदर एनके ये दृश्य देखकर बहुत हैरान हुआ। इस रुद्र में वास्तव में मूल संरचना क्षेत्र के साधक से लड़ने की ताकत है। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। TOSHIT ने भी थोड़ा सिर हिलाया। ये बच्चा भी कमजोर नहीं है। शहर की दीवार पर उत्तरी गहन संप्रदाय के शिष्यों के बीच वुबियान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया।
वह पहले भी बबलू से पराजित हो चुका था और अभी भी थोड़ा नाराज महसूस कर रहा था। रुद्र के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, केवल उसे एक ऐसा व्यक्ति मानता था जो अपने जानवर पर भरोसा करके दूसरों को धमकाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस युवक के पास भी कुछ आधार है। रुद्र को अपनी ही शक्ति से बाघ मगरमच्छ जानवर का पंजा काटते देख विनय और अन्य लोगों की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि रुद्र में इतनी जबरदस्त शक्ति होगी। इससे ये प्रतीत होता था कि भले ही रुद्र केवल अर्धमूल संरचना क्षेत्र में ही था, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई साधारण मूल संरचना क्षेत्र का साधक धमका सके। कोई आश्चर्य नहीं कि मल्लप संप्रदाय के लोग उसके प्रति इतने समर्पित हैं। नयन की आंखों में समझ दिखाई दी और उसके दिल में संदेह तुरंत दूर हो गया। बाघ मगरमच्छ जैसे राक्षस को पीछे धकेलने के बाद रुद्र आगे बढ़ता रहा। उसके पूरे अस्तित्व से एक अद्भुत आभा निकल रही थी और युद्ध के लिए उसकी प्रबल इच्छाशक्ति उभर रही थी। उसका लंबा फरसा आकाश में लहरा रहा था, एक सामान्य प्रहार, फिर भी उसमें एक निश्चित गति थी और आकाश पर उसका अद्भुत नियंत्रण भी था। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र के पास का शून्य पूरी तरह से उसका मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गया था। इस तरह के नियंत्रण में वे राक्षसी जानवर उस पर छिपकर हमला भी नहीं कर सकते थे। कुछ गहराई है, पार्थ ने अपने दिल से इसे महसूस किया। रुद्र के असाधारण स्वभाव को पहचाना और जाना कि वह सिर्फ बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं था। उसकी अपनी ताकत भी अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी और उसकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं था। वो युद्ध का इरादा। थोड़ी देर सोचने के बाद पार्थ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे लगा कि रुद्र का युद्ध का इरादा आम लोगों से अलग है, लेकिन गौर से देखने पर उसे कुछ खास नहीं मिला, जिससे उसे शक हुआ। लगता है ये रुद्र दिखने से कहीं बढ़कर है। एक क्षण विचार करने के बाद वह भी आगे बढ़ा और लड़ाई में कूद पड़ा। फैंग डिंग और बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े और पूरी ताकत लगा दी। कुछ देर के लिए उन्होंने सचमुच बढ़त हासिल कर ली और राक्षसी जानवर तितर-बितर होने लगे। सामने कमल का चबूतरा हरी रोशनी से जगमगा उठा और उस पर दबाव अचानक कम हो गया। अंदर बैठे साधकों ने आखिरकार राहत की सांस ली। क्या कोई हमारा साथ देने आया है? दबाव कम होते देख सारांश की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। शहर के उन लोगों ने अचानक हमला क्यों किया? ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अगर वे लोग सचमुच दयालु थे तो उन्हें तब कार्रवाई करनी चाहिए थी जब राक्षसी जानवरों ने उन्हें घेर नहीं रखा था। हालांकि कमल का मंच पूरी तरह से कमल की पंखुड़ियों से ढका हुआ था, जिससे हरे रंग का प्रकाश निकल रहा था, जिससे सभी का दृश्य अवरुद्ध हो गया, इसलिए वे बाहर नहीं देख सके। मधुरिमा भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। आध्यात्मिक कलाकृति के साथ अपने संबंध और अपनी आध्यात्मिक धारणा पर भरोसा करते हुए उन्होंने अचानक साधकों के एक समूह को अपनी ओर आते हुए पाया। जानवरों का समूह उन साधकों के पूर्ण आक्रमण के कारण पीछे हटने लगा और जब उसने अग्रणी युवक को देखा तो उसका हृदय अचानक उत्तेजित हो गया और उसकी मूलतः धुंधली आंखों में एक अदृश्य प्रकाश झिलमिला उठा। ये वही है। मधुरिमा के दिल में एक लहर उठी और एक पल के लिए ब्लैक क्लाउड गुफा में जो कुछ हुआ उसकी यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ीं। ये वह युवक था जिसने उस समय हाईलैंड संप्रदाय के अनुयायियों को खतरे से बचाया था और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस विकट परिस्थिति में ये युवक ही उसके सामने फिर से प्रकट होगा। इससे मधुरिमा बहुत प्रभावित हुई और एक क्षण के लिए उनके भीतर एक अजीब सी कंपन पैदा हो गई। साथ ही शिष्यों, हम बच गए हैं, कोई हमें बचाने आया है। मधुरिमा की आंखों में रोशनी टिमटिमा रही थी, धुंधली सी, फिर भी मानो आंसू झिलमिला रहे हों। उसने मूलतः अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन इस तुरुप के पत्ते के प्रत्येक उपयोग का अर्थ था अपनी जान बचाने का एक मौका कम होना। गहन युवान युद्ध क्षेत्र खतरों से भरा था और अब जो कुछ उन्होंने सामना किया था वह तो बस शुरुआत थी। यदि उन्हें अभी अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया तो वे भविष्य में आने वाले संकटों से कैसे निपटेंगे? उस समय वे सचमुच नष्ट हो सकते हैं। संप्रदाय की अग्रणी वरिष्ठ बहन के रूप में मधुरिमा पर बहुत अधिक जिम्मेदारी थी और उनके हर कार्य से दर्जनों लोगों के भाग्य पर प्रभाव पड़ता था। हालांकि रुद्र की उपस्थिति ने निस्संदेह उनके दबाव को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने का एक और मौका मिल गया। अदृश्य रूप से ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र ने अपने संप्रदाय के दर्जनों लोगों को बचा लिया हो। क्या कोई सचमुच हमें बचाने आ रहा है? मधुरिमा के शब्द सुनकर उसके बगल में खड़े हाईलैंड संप्रदाय के सभी शिष्यों ने आशा भरी निगाहों से देखा। उनके लगभग निराश हृदय में अंततः आशा की एक किरण जगी तथा उनका मन अत्यंत उत्साहित हो गया। मधुरिमा ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखें झपक रही थीं, वह भी काफी उत्साहित दिख रही थी। यद्यपि वह पहले से जानती थी कि गहन युवान युद्ध क्षेत्र खतरनाक है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि यह इतना कठिन होगा। अब जबकि वे संकट से बच गए थे, वह काफी भावुक महसूस कर रही थी। ये सुनकर कमल मंच पर बैठे हाईलैंड संप्रदाय के शिष्यों ने अंततः राहत की सांस ली। बहन, क्या हम बच जाएंगे? तान्या की चमकदार आंखें उठीं और उसने बगल में खड़ी अपनी बहन को देखा। हम बच जाएंगे।
ज्योति ने अपनी बहन के बालों को धीरे से सहलाया, उसकी खूबसूरत आंखें ऊपर की ओर हल्की सी झपक रही थीं, और उसने भी अपने दिल में राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे मिल सकूंगी। उसकी सुंदर आंखों में अभी भी चिंता की झलक थी, क्योंकि ज्योति को पता था कि भले ही यह संकट हल हो गया हो, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि अगली बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। यात्रा लंबी थी, और अब उसकी एकमात्र आशा जल्द से जल्द रुद्र से मिलना था। हम भाई रुद्र से मिलेंगे, तान्या ने पलकें झपकाते हुए कहा, फिर वह भी चिंतन में डूब गई। इस संकट के बाद इस छोटी बच्ची का दिल और भी दृढ़ हो गया। कमल मंच के बाहर निम्न स्तरीय राक्षसी जानवर लगातार पीछे हटते रहे, केवल कुछ मूल संरचना क्षेत्र के राक्षसी जानवर ही रुद्र और अन्य के साथ उलझते रहे। राक्षसी जानवरों के 3 समूह, जो पहले अलग अलग थे और अलग अलग लड़ रहे थे, अब एक साथ इकट्ठा हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ये भी समझ गए थे कि उनका सामना एक दुर्जय शत्रु से हुआ है और उन्हें मिलकर कार्य करना होगा। 5 मूल संरचना द्वितीय स्तर के राक्षसी जानवर और 17 मूल संरचना प्रथम स्तर के राक्षसी जानवर एक साथ इकट्ठा हुए और रुद्र का रास्ता रोक दिया। वाह! 2 मूल संरचना द्वितीय स्तर के गहन यीन स्वर्गीय सेंटीपीड पहले उड़े, अपने मुंह से जहरीली धुंध का एक बादल उगलते हुए रुद्र की ओर बढ़े। ये जहरीला कोहरा अविश्वसनीय रूप से घना था। यद्यपि यह कोहरे जैसा दिखता था, लेकिन इसकी प्रचंडता उफनती लहरों की तरह थी, जिससे शून्य कांप उठता था। ऐसी जहरीली गैस का सामना करते हुए फैंग डिंग और अन्य लोग भी संदूषण के डर से थोड़ा पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। उनके पीछे गहन यीन राक्षसी बिच्छू और गहन यीन स्वर्गीय सेंटीपीड भी तेजी से उनके पीछे आ गए और तुरंत ही जहरीली धुंध उगलने लगे। एक क्षण के लिए इन जहरीली गैसों ने आकाश को बादलों की तरह ढक लिया और पार्ट की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। इतनी घनी जहरीली गैस को पूरी तरह से हराना उसके लिए भी मुश्किल था। उन जहरीली गैसों का सामना करते हुए रुद्र बिल्कुल भी नहीं डरा। स्वर्ग कला को निगलते हुए, मेरे लिए भी निगल जाओ। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसके सामने 10 झांग चौड़ा भंवर प्रकट हुआ, जो जहरीली गैसों को तेजी से निगल रहा था। उसी समय उसकी भौहों के बीच प्रकाश टिमटिमाया और एक और भंवर उभरा, जो जहरीली गैसों को निगल रहा था। रुद्र की स्वर्ग भक्षण कला और स्वर्ग भक्षण ऑर्किड के भक्षण के तहत जहरीली गैस का बड़ा विस्तार वास्तव में एक दृश्य गति से नष्ट हो गया। क्या हो रहा है? फैलती हुई जहरीली गैस को देखकर फैंग डिंग और अन्य सभी आश्चर्यचकित और चकित थे। जूनियर भाई जियाओ उन जहरीली गैसों को निगल रहे हैं। रेयांश ने भौहें सिकोड़ते हुए आश्चर्यचकित भाव से सामने की ओर देखा। अन्य लोग इन जहरीली गैसों से डरते थे और इनसे बचते थे, लेकिन रुद्र ने इतनी ताकतवर जहर को इतने पागलपन से निगलने की हिम्मत कैसे की? अधिकांश जहरीली गैस को अवशोषित करने के बाद रुद्र शून्य से होकर आगे बढ़ता हुआ चला गया। उसके बगल में बैंगनी रंग की आग की धाराएं उमड़ रही थीं और उन लपटों ने जहरीली गैसों को भी भस्म कर दिया। रुद्र आग के देवता की तरह था, जो आग के समुद्र में चल रहा था। गर्जन! कई मूल संरचना द्वितीय स्तर के राक्षसी जानवरों ने झपट्टा मारा और रुद्र पर हमला कर दिया। पीछे से आए राक्षसी जानवर भी उड़कर आए, उनके भयानक हमलों से शून्य कांप उठा। इस हमले से आग का समुद्र कांप उठा और उसकी आगे की गति रुक गई। आगे से आती हुई घंटी को महसूस करते हुए पार्क ने भौहें चढ़ाईं, अपने सिर के ऊपर लटकी हुई एक जादुई घंटी को बुलाया और आगे बढ़ा। यदि उसने अभी कार्रवाई नहीं की तो रुद्र संभवतः खतरे में पड़ जाएगा। फैंग डिंग और अन्य लोगों ने भी जहरीली गैस को रोकने के लिए अपनी कलाकृतियों का जादू किया और आगे बढ़ गए। स्विश! हालांकि जैसे ही वे रुद्र के पास पहुंचे, उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। यह क्या है? इस अचानक प्रकट हुए विशाल पंजे को देखकर पार्ट भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि रुद्र से निकलने वाली बैंगनी लपटें स्पष्ट रूप से दर्शाती थीं कि उसकी असली आग बैंगनी थी। फिर भी यह अचानक प्रकट हुआ विशाल पंजा लाल रंग का था। इसके अलावा दोनों लपटों की आभा पूरी तरह से विपरीत थी और विशाल पंजे द्वारा उत्सर्जित उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से रुद्र की तुलना में अधिक मजबूत था। इसके अलावा पंजे में वास्तव में एक प्राचीन राक्षसी जानवर की आभा थी। क्या ये कोई कलाकृति है? विनय और अन्य सभी चौंक गए और कुछ हद तक भ्रमित महसूस कर रहे थे। ये वही पक्षी है। केवल मुस्तफा की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे प्रकाश की एक चमक प्रकट हुई। पटेल परिवार के सदस्य के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि रुद्र के पास एक अग्नि पक्षी था। अब तो ऐसा लग रहा था कि यह अचानक दिखने वाला विशालकाय पंजा उस अग्नि पक्षी का ही विकास हो। वान जिंगशान और अन्य लोगों ने जिज्ञासा दिखाई। उन्होंने लंबे समय से रुद्र के कुछ मामलों के बारे में सुना था, लेकिन इस पक्षी को कभी नहीं देखा था। अब जब उन्होंने इसे देखा तो वे उत्सुकता से भर गए। दरार! जैसे ही विशाल पंजा प्रकट हुआ, उसने सीधे 2 गहन यीन राक्षसी बिच्छुओं को कुचल दिया। राख का एक कण भी नहीं छोड़ा, उन्हें जलाकर नष्ट कर दिया। इतना भयंकर! ये मूल संरचना के दूसरे स्तर के गहन यीन राक्षसी बिच्छू हैं। रेयांश और अन्य सभी कांप उठे, चौंक गए। ये कल्पना करना कठिन था कि 2 मूल संरचना द्वितीय स्तर के राक्षसी जानवरों को तुरंत कुचलने के लिए कितनी भयानक ताकत की आवश्यकता होगी। क्या इस आदमी के पास मूल संरचना के तीसरे स्तर के शिखर जितनी ताकत थी?
विभिन्न संप्रदायों के मूल संरचना क्षेत्र के साधकों ने एक दूसरे की ओर देखा तथा एक दूसरे की आंखों में आशंका के भाव देखे। बहुत शक्तिशाली। पार्थ की आंखों में भी एक तेज चमक आ गई। इससे पहले एक छोटा जानवर पहले से ही काफी आश्चर्यचकित कर रहा था और अब एक रहस्यमय इकाई प्रकट हुई थी जिससे पार्थ ने रुद्र पर एक और नजर डाली। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि इस युवक के भीतर अभी भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं। लानत है, शहर की दीवार पर ओवियन के लिए उसने सीधे तौर पर एक अश्लील बात कह दी। यद्यपि वह युद्ध के मैदान में नहीं था, लेकिन पार्थ और अन्य लोगों के पिछले विरामों को देखते हुए वह जानता था कि आगे के राक्षसी जानवर निश्चित रूप से असाधारण और दुर्जेय थे। फिर भी ऐसे प्राणियों को रुद्र के सामने विशाल पंजे द्वारा सीधे कुचल दिया गया। यह आदमी बहुत भयंकर था। क्या वह इंसान भी है? TOSHIT ने भौहें चढ़ाईं। उसे एहसास हुआ कि उसने पहले कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया था। उसे अनावश्यक रूप से रुद्र का तिरस्कार और उसे उकसाना क्यों पड़ा। अब उसने न केवल रुद्र को नाराज किया था, बल्कि उसने पार्थ को भी नाराज कर दिया था। वे दोनों सच्चे प्रतिभाशाली थे। जब विशाल पंजे ने दो मूल संरचना क्षेत्र के राक्षसी जानवरों को कुचल दिया तो बबलू ने एक हल्की चीख निकाली, विशाल कड़ाही को पकड़ लिया और आगे की ओर कुचल दिया। ये छोटा सा जीव अविश्वसनीय रूप से भयंकर था, लगभग अदम्य रूप से उन राक्षसी जानवरों को कुचल रहा था। रंग बिरंगी रोशनी फैल गई जिसने 1 दर्जन से अधिक राक्षसी जानवरों को अपनी चपेट में ले लिया और भयावह आभा के उतार चढ़ाव ने कुछ कमजोर राक्षसी जानवरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे उनके लिए मुकाबला करना लगभग असंभव हो गया। ऐसा लग रहा था कि छोटे से साथी को पता था कि स्वर्गभक्षी गौरैया ने अभी अभी कार्रवाई की है और वह उस बदबूदार पक्षी को श्रेय लेने का मौका नहीं देना चाहता था। मैं जा रहा हूं। बबलू को इतना भयंकर देखकर स्वर्गभक्षी गौरैया ने बार बार अपनी आंखें घुमाईं। वह अब और नहीं रुक सका और सीधे स्वर्गभक्षण शिवालय से बाहर उड़ गया और एक विशाल पक्षी में परिवर्तित हो गया। अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने एक भयानक उतार चढ़ाव भी छोड़ा जो उन राक्षसी जानवरों की ओर बढ़ रहा था। अब ये पहले से ही मूल संरचना के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया था और इसकी युद्ध शक्ति आम लोगों के लिए बिल्कुल अतुलनीय थी। ये जानना आवश्यक है कि जब स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया ने मूल संरचना के प्रथम स्तर में प्रवेश किया था, तब भी वह मूल संरचना के द्वितीय स्तर के कियुजुवानरों के विरुद्ध लड़ सकती थी। स्वर्गीय ज्वाला पर्वत श्रृंखला में यदि कियुजुवानरों और अन्य ने एक संरचना का उपयोग नहीं किया होता तो वे स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया के लिए कुछ भी करने में असमर्थ होते। यह एक अग्नि पक्षी है। जब स्वर्गभक्षी गौरैया प्रकट हुई तो विभिन्न संप्रदायों के साधक आश्चर्य से चिल्ला उठे। यह अग्नि पक्षी अब तक मूल संरचना के तीसरे स्तर पर पहुंच गया होगा। उत्तरी गहन संप्रदाय के कई साधक आंतरिक रूप से आश्चर्यचकित थे। तो रुद्र का आधार इतना मजबूत है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने हमारे उत्तरी गहन संप्रदाय से मुकाबला करने की हिम्मत की। इस समय उन्हें यह भी समझ में आ गया कि इस युवक में इतना साहस क्यों था और उसने उत्तरी गहन संप्रदाय की अवहेलना करने का साहस क्यों किया। हमें ये जानना चाहिए कि वह छोटा सा जानवर ही लोगों को सावधान करने के लिए पर्याप्त था और इस पक्षी के साथ उनकी ताकत निर्विवाद रूप से भयानक थी। अब तो पार्थ की भौहें भी सिकुड़ गईं। इस समय उन्हें गहराई से महसूस हुआ कि उस समय उनका निर्णय कितना सही था। उत्तरी गहन संप्रदाय के शिष्यों ने भी पार्थ की दूरदर्शिता की प्रशंसा की। उस समय उन्हें उम्मीद थी कि पार्थ रुद्र को दबा देगा, लेकिन उस स्थिति में पार्थ ने उसे जीतने का विकल्प चुना। जब स्वर्ग भक्षक गौरैया ने कार्य किया तो राक्षसी जानवरों से लड़ना और भी कठिन हो गया। मारना। पार्थ दहाड़ा और उसके शरीर से एक विशाल कंपन उत्पन्न हुआ। तुरंत ही उसने अपनी हथेली हिलाई जिससे वह एक विशाल हस्त चिन्ह में परिवर्तित हो गई, जिसने कई गहनहीन स्वर्गीय सेंटीपीडों को प्रभावित किया। वान जिंगशान और अन्य लोगों ने भी कार्रवाई की और सभी के शक्तिशाली हमलों के तहत जानवरों की भीड़ को खदेड़ दिया गया। क्षण भर में ही 16 राक्षसी जानवरों का सफाया हो गया, जबकि शेष बचे कुछ जानवरों ने तुरंत ही शेष भीड़ को भगा दिया। आखिरकार हल हो गया। बाहर पीछे हटते राक्षसी जानवरों को देखकर मधुरिमा का दिल आखिरकार पूरी तरह से शांत हो गया। हम सुरक्षित हैं, मधुरिमा ने संप्रदाय में अपनी बहनों से कहा। फिर एक विचार के साथ कमल का मंच प्रकाश से चमक उठा। इसकी पंखुड़ियां पीछे हट गईं और प्रकाश अवरोध फैल गया, जिससे शून्य में उनकी आकृतियां प्रकट हो गईं। रात के अंधेरे में कमल के चबूतरे की रोशनी धीमी हो गई और युवक युवतियां हवा में प्रकट हुए। जैसे ही अवरोध हटे, वे उत्सुकता से अपने आसपास का नज़ारा देखने लगे, मानो ये जानने को उत्सुक हों कि ऐसे संकटपूर्ण क्षण में उनकी मदद के लिए कौन आया था। वे स्पष्ट रूप से उन लोगों के प्रति आभारी थे जो उनकी सहायता के लिए आए थे। जैसे ही हैरान संप्रदाय के लोग सामने की ओर देख रहे थे, रुद्र भी उत्सुकता से आगे की ओर देख रहा था। हालांकि उन्होंने सोचा कि दूसरे पक्ष को हैरन संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए, फिर भी इसकी पुष्टि होने से पहले वह असहज थे। क्या वह रुद्र है? जैसे ही सबकी नज़रें उस पर पड़ीं, अचानक आश्चर्य से चीख निकल गई। हैरन संप्रदाय के सभी अनुयायी आश्चर्यचकित भाव से सामने खड़े युवक को देखने लगे। रुद्र, ये तो वही है।
सारांश की आंखें चमक उठीं और वह काफी हैरान था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मदद के लिए आया व्यक्ति रुद्र होगा, जिसे वे जानते थे। जब उनकी नजरें हटीं और उन्होंने रुद्र के बगल में पार्थ और दूसरे लोगों को देखा तो वे सब हक्के बक्के रह गए। ये लोग स्पष्ट रूप से 5 दक्षिणी गुटों के अनुयायी नहीं थे, तो वे सहायता प्रदान करने के लिए रुद्र के साथ क्यों आए? हालांकि मधुरिमा ने थोड़ा मुस्कुराया, फिर अपने शरीर को हिलाया, कमल के मंच से नीचे उतरी और धीरे धीरे रुद्र की ओर चली। उसने रुद्र के कार्यों को पूरी तरह से देखा था और वह उस युवक के प्रति कृतज्ञता से भर गई थी। यद्यपि मधुरिमा जानती थी कि रुद्र ने ये सब यानशिफी बहनों के लिए किया था, लेकिन इसने उसे उस युवक के प्रति अधिक लगाव विकसित करने से नहीं रोका। भाई रुद्र, बहन, ये भाई रुद्र है। तान्या की तेज आंखें इधर उधर घूम गईं, उत्सुकता से वहां आए लोगों को देख रही थीं। रुद्र को देखते ही उसका चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा और उसकी पिछली उदासी दूर हो गई। अपने बगल में बैठी अपनी बहन से कुछ कहने के बाद तान्या एक प्रसन्न पक्षी की तरह कमल के मंच से नीचे उतर गई। यानशियान अब अर्धचरणीय कोर निर्माण क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। वह युवती 16 से ऊपर लगभग 17 साल की हो चुकी थी और न केवल लंबी हो गई थी, बल्कि एक परिपक्व स्त्री का आकर्षण भी बिखेर रही थी। उसके भरे हुए स्तनों में एक अलग ही उभार दिखने लगा था। वह एक पतली काया वाली महिला थी। उसके लंबे घने काले बाल थे जो स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर झरते थे, जिससे वह सुंदर और अलौकिक दिखती थी। इस समय युवा लड़की की आंखें चमकीली और जीवंत थीं, जिसकी तुलना में आकाश में चमकता चांद भी फीका पड़ रहा था। ये कहना होगा कि तान्या सचमुच एक महान सौंदर्य में विकसित हो गई थी, जो मधुरिमा के बराबर थी। 2 सुंदरियों को पहले आगे बढ़ते देख बेक्सुआन संप्रदाय और हुआयुवान संप्रदाय के युवक क्षण भर के लिए दंग रह गए, उनके दृश्य से मोहित हो गए। दोनों महिलाएं चंद्र महल से आई दिव्य युवतियों की तरह थीं, जो अब शान से आ रही थीं। एक भयंकर युद्ध के बाद ऐसी सुंदरियों की उपस्थिति ने तुरंत सभी को तरोताजा और प्रसन्न महसूस कराया। ज्योति की खूबसूरत आंखें भी खुशी से भरी थीं। आधे साल के अंतराल के बाद वह और भी अधिक स्त्रियोचित हो गई थी। जैसे ही तान्या चली गई, वह सुंदर कदमों से उसके पीछे पीछे चली गई। ज्योति के पास अब अर्धकोर संरचना क्षेत्र में एक साधना थी। भाई रुद्र। रुद्र तक पहुंचने से पहले तान्या ने खुशी से पुकारा। वह बहुत तेज चली, मधुरिमा से तेजी से आगे निकल गई और अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सीधे रुद्र की ओर दौड़ी। ये दोनों लड़कियां, उन 2 जानी पहचानी आकृतियों को देखकर रुद्र के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल में प्यार और झुंझलाहट का मिश्रण था। उसने बहुत पहले ही बहनों को इस गहन सार युद्ध क्षेत्र में न आने की सलाह दी थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी, जिससे वह असहाय हो गया। लेकिन इस वजह से उसका दिल भी खुशी से भर गया। ऐसी उत्कृष्ट सुंदरियां फिर भी उसके लिए अपने प्राण जोखिम में डालने को तैयार, ऐसे कितने विश्वासपात्र व्यक्ति जीवन में मिल सकते हैं। भाई रुद्र, आखिरकार मैं तुम्हें देख ही लिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तान्या पास आए और सीधे रुद्र की बाहों में गिर पड़ी। एक भीनी भीनी खुशबू फैल गई, जिससे रुद्र थोड़ा स्तब्ध रह गया। गौर से देखने पर पता चला कि वह छोटी बच्ची भी काफी बड़ी हो गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? रुद्र ने गुस्से का नाटक किया और तान्या की पीठ पर हल्के से थप्पड़ मारा। आउच! तान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, यह दर्द कर रहा है। तुम्हें अभी भी पता है कि ये दर्द करता है? रुद्र अवाक रह गया। क्या मैं बस तुम्हारे साथ रहने की कोशिश नहीं कर रहा था? तान्या ने एक गलत अभिव्यक्ति के साथ कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम तियानडू डोमेन जाना चाहते थे? रुद्र ने अपना सिर हिलाया, इस लड़की के बारे में काफी असहाय महसूस कर रहा था। रुद्र। इस समय मधुरिमा और ज्योति भी वहां आ गए। दोनों ही महिलाओं में अद्वितीय सौंदर्य था। ज्योति आकर्षक और सुडौल थी, उनका शरीर दुबला पतला था, जबकि मधुरिमा की आभा समुद्र की देवी जैसी अलौकिक थी। जब उनके वस्त्र लहराते थे तो उनमें वीरता की झलक दिखाई देती थी। साथ खड़ी ये दोनों सचमुच सौंदर्य के विविध रूपों का प्रतीक थीं। दोनों महिलाओं ने मुस्कुराते हुए सुंदर आंखों से रुद्र को देखा। ज्योति की निगाहें स्नेह से भरी थीं, उसकी आंखों में प्यार साफ झलक रहा था। मधुरिमा की आंखों में मुस्कान थी, जो काफी गर्मजोशी से भरी हुई लग रही थी, यहाँ तक कि कभी कभी उसकी खूबसूरत आंखों में एक असामान्य चमक भी दिखाई देती थी। ये दोनों महिलाएं वास्तव में सुंदर हैं। दोनों महिलाओं को देखकर बेक्सुआन संप्रदाय के कई युवक मोहित होकर देखने लगे। ऐसी महिलाएं उनके बेक्सुआन संप्रदाय में भी दुर्लभ थीं। लगता है उन दोनों के मन में रुद्र के लिए भावनाएं हैं। लेकिन करीब से देखने पर सभी को कुछ असामान्य बात नजर आई। जूनियर भाई जियाओ, इस बार आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मधुरिमा के खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, मानो आसमान और जमीन दोनों पर छा गई हो। उसकी मधुर आवाज गूंजी, जिससे रुद्र के बगल में खड़े कुछ युवक पल भर के लिए सोच में पड़ गए। हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, खासकर जब शिफेई बहनें आपके बीच हैं, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप सब ठीक हैं? फिर उसकी नज़र सामने खड़ी सुंदर ज्योति पर पड़ी, जिससे उसकी चिंता का भाव प्रकट हुआ।
मैं ठीक हूँ, ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई रुद्र, आप कितने पक्षपाती हैं। आप सिर्फ ये पूछते हैं कि बहन ठीक है या नहीं, आपको मेरी परवाह क्यों नहीं है। रुद्र के बगल में खड़ी तान्या ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और बड़ी असंतुष्टि से कहा। वह छोटी बच्ची द्वारा नज़रअंदाज किए जाने से साफ तौर पर नाराज थी। ओह, तुम। रुद्र ने अपना सिर हिलाया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसने धीरे से लड़की के माथे पर थपथपाया। ज्योति ने मीठी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा, बस उसके बगल में खड़ी रही। उसके लिए रुद्र को इतनी जल्दी देख पाना पहले से ही सबसे अच्छी बात थी, इसलिए उसे किसी और चीज़ की ज्यादा परवाह नहीं थी। इस समय हेरन संप्रदाय के अन्य शिष्य भी एक के बाद एक कमल मंच से बाहर आ गए। भाईजियो, सारांश आगे बढ़े और उत्साह से पुकारे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार आप मुझे बचा लेंगे। इस समय सारांश पहले ही कोर फॉर्मेशन दायरे में प्रवेश कर चुका था। उसके अलावा वहां दो अन्य कोर फॉर्मेशन दायरे साधक भी थे, एक पुरुष और एक महिला। वरिष्ठ भाईजियो, रुद्र को देखते ही हैरान संप्रदाय की कई महिला शिष्याओं ने अपनी पिछली उदासी दूर कर दी और सुंदर और मनमोहक मुस्कान बिखेर दी। वे हवा में उड़ती हुई रुद्र की ओर बढ़ीं, हर एक खिले हुए सैकड़ों फूलों की तरह दमकती और जीवंत थी, मानो अपना सबसे सुंदर रूप दिखाना चाहती हों। ऐसा लग रहा था कि यह सब केवल रुद्र के लिए ही था। इसी प्रकार हैरान संप्रदाय की ये महिला शिष्याएं आदतन बेक्सुआन संप्रदाय और हुआयुवान संप्रदाय की शिष्याओं की उपेक्षा करती थीं। यहाँ तक कि हेरन संप्रदाय के पुरुष शिष्यों ने भी रुद्र का अभिवादन किया, उनकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थीं। इस संप्रदाय में बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। दुर्भाग्यवश वे सभी रुद्र को पसंद करते हैं। इस रुद्र में वास्तव में इतना बड़ा आकर्षण है। ये देखकर फैंग दिंग और अन्य सभी आश्चर्य से भर गए। चूंकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इसलिए उनकी उपेक्षा होना सामान्य बात थी। हालांकि रेयांश, जमील और अन्य को भी पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस संप्रदाय के लोगों ने केवल रुद्र का नाम ही सुना हो? फिर भी रुद्र इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं को अपने प्यार में कैसे फंसा सकता है? ये सब कुछ हद तक अतार्किक लग रहा था, लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा था और साथ ही उन्हें ईर्ष्या भी पैदा कर रहा था। यहाँ तक कि पार्थ की नज़र भी थोड़ी बदल गई। यद्यपि वह उत्तरी मैदानों में काफ़ी लोकप्रिय थे, फिर भी वह अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुँचे थे। ये देखा जा सकता था कि इस अपरिचित संप्रदाय के शिष्य वास्तव में रुद्र का अपने दिल की गहराइयों से सम्मान करते थे, न कि केवल उसकी प्रशंसा करते थे। सभी को इतना उत्साहित देखकर रुद्र ने थोड़ा मुस्कुराया और हेरन संप्रदाय के शिष्यों का अभिवादन किया। एक क्षण के लिए उसके बगल में खड़े लोग मात्र पृष्ठभूमि बन गए। वान जिंगशान बस अजीब सी मुस्कान दे सका, उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। जब ये छोटा भाई उनसे भी ज्यादा काबिल था तो उसे कौन दोष दे सकता था। चलो शहर के अंदर बात करते हैं, रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मधुरिमा ने अपना हाथ हिलाया और कमल का मंच ले आए। सभी ने कहा और कुछ नहीं, और तुरंत शहर की ओर चल पड़े। हाँ, रुद्र, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगे? सभी के शहर में प्रवेश करने के बाद विनय ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। ये सही है। नयन भी झुकी और हंसी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन दोस्तों को क्या कहा जाता है? एक क्षण के लिए विभिन्न संप्रदायों के युवा लोग, जिनमें बेक्सुआन संप्रदाय, हुआयुवान संप्रदाय और बेकांग संप्रदाय शामिल थे, सभी अजीब मुस्कान के साथ झुक गए। यहाँ तक कि शहर के द्वार पर तैनात युवा गार्ड भी सरल, ईमानदार मुस्कान के साथ आए। वे सभी इन खूबसूरत महिलाओं को जानने के लिए उत्सुक थे। कुछ लोगों ने तो शहर की रखवाली कर रहे छोटे भाइयों को भी फटकार लगाए। अरे बदमाशों, अगर मुझे पता होता कि इतनी सुंदरियां हैं तो मैं उन्हें सीधे शहर में आने देता, बजाय इसके कि रुद्र को सारा मजा लूटने देता। गुस्से से भरे वो बयान ने शहर की रखवाली कर रहे कुछ कनिष्ठ भाइयों को फटकार लगाए और अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। इतनी सारी सुंदरियों के साथ अगर उसने कोई कार्रवाई की होती तो जरूर एक दो लोग उस पर मोहित हो जाते, लेकिन अब ये पूरी तरह से रुद्र का शो बन गया था। ये हेरन संप्रदाय की वरिष्ठ बहन मधुरिमा हैं और ये सारांश हैं। रुद्र अजीब तरह से मुस्कुराया और जब उसकी नज़र ज्योति बहनों पर पड़ी तो उसने खास तौर पर चेतावनी दी, इन दोनों के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बिल्कुल, भाई जियाओ की औरतों पर लालच करने की हमारी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र की यह बात सुनकर विनय और बाकी सभी अजीब तरह से मुस्कुरा दिए। रुद्र की ताकत देखकर विभिन्न गुटों में से किसी ने भी इस युवक को उकसाने की हिम्मत नहीं की। वरिष्ठ भाई जियाओ, आप सचमुच पक्षपाती हैं। आप तो सिर्फ लोगों से कहते हैं कि शिफी बहनों पर लालच न करें, हमारा क्या? कई आकर्षक महिलाएं हंस पड़ीं। बिल्कुल, जो कोई भी तुम्हें नाराज करने की हिम्मत करता है वह मुझे भी नाराज करता है। रुद्र को भी इन औरतों से सिरदर्द हो रहा था, इसलिए उसने अपनी हथेलियां फैला दी और मुस्कुरा दिया, वरना वे अंतहीन बातें करती रहतीं। रुद्र ने ब्लैक क्लाउड गुफा में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। यही तो ठीक है। निश्चित रूप से। रुद्र को ये कहते हुए सुनकर हेरन संप्रदाय की बहनें संतुष्ट होकर मुस्कुराईं।
ये पार्थ भाई जी बेकुवान संप्रदाय से हैं। यह नयन भाई चेन बेकांग संप्रदाय से हैं। फिर रुद्र ने उनका परिचय मधुरिमा और अन्य लोगों से कराया। जहां तक इन दोनों की बात है, वे बेचिन संप्रदाय से अनकिए और दक्सुआन संप्रदाय से तोषित हैं। भाई जी भाई चेन, मधुरिमा ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और पार्थ और अन्य लोगों को प्रणाम किया। अभी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हालांकि उसने होव्यन और अन्य लोगों को केवल थोड़ा सा सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि मधुरिमा और उनके समूह को पता था कि ये लोग संभवतः सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, किस्मत से हम यहाँ मिले, इसलिए शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पार्थ ने जोर से हंसते हुए कहा। चूंकि तुम भाई शियाओ के दोस्त हो तो तुम मेरे पार्थ के भी दोस्त हो। मैंने तुम्हारे स्वागत और खतरे से बच निकलने की खुशी में कुछ खाने पीने की चीज़ें तैयार की हैं। आज हमें जी भरकर पीना चाहिए। छोटे भाई झांक, कृपया इन दोस्तों को आराम से रहने के लिए कोई जगह ढूंढने ले जाए। उनके शब्दों का उत्तरार्ध हेलिंग संप्रदाय के साधारण शिष्यों के लिए था। हेलिंग संप्रदाय के कई अनुयायी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें आराम की आवश्यकता थी। हाँ, ये सुनकर सारांश ने तुरंत हेलिंग संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा और कहा, सभी कृपया। जहां तक मधुरिमा, सारांश और मूल संरचना क्षेत्र के अन्य साधकों का प्रश्न है, वे एकत्र होने के लिए वहीं रुक गए। यान शिफी और उसकी बहन स्वाभाविक रूप से रुद्र के पीछे विशाल मंच पर चले गए। भाई रुद्र, आपके पास इतना प्यारा पालतू जानवर कैसे है? प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर तान्या ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने रुद्र के कंधे पर बैठे उस रोएदार सफ़ेद छोटे जानवर को उत्सुकता से देखा। ये नन्हा सा जानवर बहुत छोटा था, बिल्कुल सफ़ेद, और उसकी आंखें रत्नों जैसी चमक रही थीं। कभी कभी एक जीवंत रोशनी टिमटिमाती थी जिससे वह अविश्वसनीय रूप से जीवंत और मनमोहक लगता था। एक नज़र डालते ही आप उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाते, खासकर तान्या जैसी लड़कियों के लिए। यान शियान की बातें सुनकर बबलू के गाल लाल हो गए और उसकी आंखें ऊपर उठ गईं और वह पूर्व की ओर मुस्कुराई, जो काफ़ी मनमोहक लग रही थी। बबलू के आकर्षक रूप ने प्रभावित हुए बिना रहना असंभव बना दिया। हालांकि विनय और आसपास के अन्य लोग जानते थे कि यह हानिरहित दिखने वाला छोटा सा प्राणी वास्तव में अविश्वसनीय रूप से भयंकर था। इसलिए जब उन्होंने बबलू को इस तरह देखा तो वे केवल हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि वे उस छोटे जीव के बहकावे में नहीं आए। इस छोटे से प्राणी द्वारा एक बड़े बर्तन को उठाकर राक्षसी जानवरों को भगाने के दृश्य के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि अब उन्हें साहस भी दे दिया जाए तो भी वे इस छोटे से प्राणी को एक साधारण आत्मा पालतू जानवर की तरह व्यवहार करने का साहस नहीं करेंगे। बबलू का मनमोहक रूप देखकर रुद्र बस मुस्कुरा दिया। ये छोटा सा प्राणी अविश्वसनीय रूप से उत्साही और प्यारा था और इसकी बुद्धिमत्ता सामान्य लोगों की तुलना में अधिक थी, जिससे यह मानवीय इरादों को समझ सकता था। मधुरिमा ने जिज्ञासा से भरे चेहरे के साथ बबलू को घूर कर देखा। उसने अपनी समझ से उस छोटे से जीव को राक्षसी जानवरों से लड़ते हुए देखा था और उसके भयंकर व्यवहार ने उसे चौंका दिया था। ये किस तरह का आत्मिक जानवर है? करीब से देखने पर उस सफ़ेद छोटे जानवर की आभा इतनी घनी थी कि कुछ भी पहचानना मुश्किल हो गया था। इस वजह से मधुरिमा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसका चेहरा संदेह से भर गया। वह इस छोटे से जीव जैसा कोई आत्मिक जानवर सोच ही नहीं पा रही थी। भाई रुद्र, क्या तुम मुझे यह आत्मा वाला पालतू जानवर दे सकते हो? बबलू को मुस्कुराते हुए देखकर तान्या बहुत खुश हुई। उसका बचकाना स्वभाव उभर आया और उसने मुस्कुराते हुए अपना नाजुक हाथ बबलू के मुलायम फर को सहलाने के लिए बढ़ाया। क्या ये लड़की वास्तव में इस खूंखार छोटे जानवर को छूने जा रही है? इस छोटे से जीव को इतनी आसानी से कैसे छुआ जा सकता है? बहन, इसके रूप रंग से धोखा मत खाओ। तान्या को बबलू को छूने के लिए हाथ बढ़ाते देख आसपास के विभिन्न संप्रदायों के युवाओं का कलेजा मुंह को आ गया। खासकर उत्तरी जुबान संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने इस छोटे जीव की क्रूरता देखी थी। शुरू से ही बबलू ने वो बियान को हराया था और अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करके सबको चकित कर दिया था। बाद में उसने झांक जोंगई को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे एक खतरनाक छोटा जानवर माना जाने लगा, इसलिए अब कोई भी उसके रूप से धोखा खाने की हिम्मत नहीं करता था। अभी अभी मूल संरचना क्षेत्र में बबलू को राक्षसी जानवरों का सफाया करते देखने के बाद इन लोगों के मन में उसके प्रति और भी अधिक सम्मान पैदा हो गया और वे उसे जीवू जैसे किसी महान व्यक्ति की तरह मानने लगे। अन्यथा यदि वह छोटा सा प्राणी उन पर एक बड़ा बर्तन घुमाता तो वे संभवतः मांस के टुकड़ों में बदल जाते। लेकिन जैसे ही हर कोई तान्या के लिए अपनी सांसें रोके बैठा था, एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। बबलू ने वास्तव में अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी मणि जैसी पुतलियों में एक कोमल प्रकाश प्रकट हुआ जिससे तान्या को उसके फर को धीरे से सहलाने में मदद मिली। छोटे जीव के आज्ञाकारी व्यवहार में सचमुच एक आत्मा पालतू जानवर के आकर्षण का स्पर्श था। ये छोटा जानवर तो पागल नहीं हो गया। ये देखकर विनय और बाकी सभी दंग रह गए, मानो उनका सामना किसी अविश्वसनीय चीज से हो गया हो। उनके हिसाब से इस छोटे जानवर को गुस्सा आना चाहिए था।
वरना यह उसकी भयंकर ताकत का मुकाबला कैसे कर पाता। अभी उन राक्षसी जानवरों से निपटते समय ये काफी उत्साहित लग रहा था। फिर भी इतना क्रूर छोटा जानवर अब इतना विनम्र दिखाई दे रहा था कि हर कोई अवाक रह गया। क्या हो रहा है? विनय और नयन ने एक दूसरे को देखा, उन्हें थोड़ा चक्कर आ रहा था। क्या ये छोटा जानवर बहुत खूंखार नहीं है? यह इतना कोमल क्यों है? आसपास खड़े कुछ लोग भी फुसफुसाने लगे। भाई रुद्र, देखो, यह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। तान्या बहुत खुश लग रही थी, उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। उसने बबलू को सीधे रुद्र के कंधे से उठाया, फिर उसके प्यारे चमकते कैनाइन दांत दिखाए और खिलखिलाकर बोली, भाई रुद्र, ये छोटा सा जानवर अब मेरा है। बबलू को तान्या द्वारा उठाए जाते देख रेयांश और अन्य लोगों की पलकें भी झपक गईं। यह मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे स्तर पर राक्षसी जानवरों को कुचलने में सक्षम प्राणी था। क्या इसे यूं ही उठा लेना उचित था? यद्यपि बबलू एक छोटा जानवर था, लेकिन सभी की नज़रों में उसका महत्व बहुत अधिक हो गया था, इसलिए उन्हें हमेशा ऐसा करना कुछ अनुचित लगता था। यानशियान द्वारा पकड़ी गई बबलू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वह काफ़ी विनम्र दिखाई दी, जिससे छोटी लड़की अविश्वसनीय रूप से खुश हो गई। उसने पहले कभी इतना प्यारा छोटा जानवर नहीं देखा था। बहन, देखो, ये छोटा सा जानवर आंखें सिकुड़कर मुस्कुरा रहा है। तान्या की आंखें इधर उधर घूम गईं। वह खुशी से अपने बगल में बैठी ज्योति को देख रही थी। उसकी खुशी का भाव मानो अपनी बहन के साथ अपनी खुशी बांटना चाहती हो। ये देखकर ज्योति भी थोड़ा हैरान हुई। दीदी, आप इसे पकड़ें। तान्या ने फिर बबलू को ज्योति को सौंप दिया। ज्योति की खूबसूरत आंखें झपक उठीं और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसे भी यह रोएदार सफ़ेद छोटा सा जानवर बहुत पसंद था। उसने अपना नाजुक हाथ बढ़ाया और बबलू को पकड़ लिया। बबलू अभी भी आंखें सिकोड़े हुए ज्योति को एक भोली मुस्कान के साथ देख रहा था। उसका मनमोहक और जीवंत रूप उसे सचमुच अप्रतिरोध्य बना रहा था, जिससे कोई भी इतने छोटे जानवर को अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि इतना जिंदादिल पालतू जानवर एक दुर्लभ दृश्य था। क्या ये वास्तव में एक पालतू जानवर है? बबलू को दो महिलाओं द्वारा इधर उधर घुमाया जाता देख पूरी तरह से एक आत्मा पालतू जानवर के रूप में व्यवहार किया जाता है। फिर भी छोटे प्राणी ने नाराजगी का कोई संकेत नहीं दिखाया। आसपास के सभी लोग पूरी तरह से चकित थे। क्या यह अभी भी वही खूंखार और क्रूर छोटा जानवर है? अंततः एक युवक चिल्लाए बिना नहीं रह सका। आवाज बहुत तेज थी, चारों ओर गूंज रही थी, जिससे दूर बैठे किसान भी उसे स्पष्ट सुन सकते थे। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा, बबलू नाराज हो गई। उसकी आंखें ऊपर उठ गईं, उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए और उसकी मनी सी आंखें अचानक उस युवक की ओर मुड़ गईं जिसने कहा था, और उनमें एक भयंकर चमक उभर आई। स्पष्टतः वह छोटा सा प्राणी दूसरों द्वारा उसे भयंकर कहे जाने से बहुत दुखी था। आखिरकार इन दो खूबसूरत बहनों के सामने उसने एक सौम्य छवि स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसे कैसे बर्बाद किया जा सकता था? आखिरकार यह एक छोटा सा सौम्य जानवर था। ऐसा लग रहा था कि छोटे जीव को पता था कि यान बहनों का रुद्र के साथ एक असामान्य रिश्ता था, इसलिए वह अपनी छवि को लेकर काफी चिंतित था। बबलू की नजरों से देखते ही वह युवक एकदम से स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावभंगिमा छा गई, उसकी आंखें घबराहट से भर गईं। मन ही मन वह चिल्लाया, धिक्कार है, ये छोटा सा जानवर वाकई खूंखार है, पर संयमी भी। ये सुनकर वह उदास हो गया। वह अभी तक सोच ही रहा था कि पलक झपकते ही उस छोटे से जीव ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। आसपास के युवाओं ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ये छोटा सा जानवर बहुत चालाक है, ये तो ये भी जानता है कि कैसे सज्जन होने का नाटक करना है। हे बहन, देखो, ये छोटा सा जानवर गुस्से में लग रहा है। बबलू की आंखें ऊपर उठती देख तान्या जोर से हंस पड़ी। उसने इतना इंसान जैसा और प्यारा सा जानवर पहले कभी नहीं देखा था, जिससे उसे बबलू और भी पसंद आ गई। यानशियान की बातें सुनकर उस नन्हे जीव का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखों की तेज चमक गायब हो गई। उसने झट से अपने छोटे छोटे पंजों से अपना चेहरा ढक लिया, शर्मिंदा सा। मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने फिर से अपना असली रूप कैसे दिखा दिया। तुरंत ही वह छोटा सा प्राणी अपने आप को एक सौम्य छोटा जानवर बताने लगा। इस दृश्य को देखकर कई लोगों ने मन ही मन कहा, ये छोटा जानवर बहुत प्यारा है, ये शर्मीला भी हो सकता है। उत्तरी जुबान संप्रदाय के सभी शिष्यों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। ये कल्पना करना कठिन था कि वह छोटा सा जीव जो एक विशाल कड़ाही को घुमाकर जानवरों के झुंडों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है, उसका ऐसा रूप भी हो सकता है। क्या वह सचमुच शर्मीला था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? सभी के मन में शंकाएं थीं। अब तक वे यह नहीं पहचान पाए थे कि इस छोटे जीव का कौन सा पक्ष असली है। यह अभी भी शर्मीला है। तान्या खिलखिला कर हंसी, फिर खुशी से उस छोटे से जानवर को अपनी बहन की गोद से लिया और बोली, डरो मत, अगर तुम अब से मेरे पीछे आओगी तो कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे पीट दूंगी। सबने आंखें घुमाईं और मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें पता होता कि यह छोटा जानवर कितना खूंखार है तो तुम ऐसा नहीं कहते। शियान, अगर तुम चाहो तो इस छोटे जानवर को अपने पास रख सकती हो,
बशर्ते ये तुम्हारा पीछा करने को तैयार हो, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, तुमने सही कहा, तान्या ने आंखें सिकोड़ लीं, उसके हाव भाव में चालाकी का भाव था। फिर उसने उस सफ़ेद छोटे जानवर की ओर देखा, जिसके प्यारे प्यारे कैनाइन दांत दिखाई दे रहे थे, और मुस्कुराई। छोटू, क्या अब से तुम दीदी के पीछे पीछे चलोगे? दीदी वादा करती है कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी। यान शियान के हाव भाव देखकर रुद्र मंद मंद मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि अगर उसने इस लड़की को मना कर दिया तो मुसीबतें अनंत हो जाएंगी, इसलिए उसने उसे उस सफ़ेद छोटे जानवर को खुद ही बहलाने की कोशिश करने दी। लेकिन क्या वह सचमुच इस छोटे से जीव को बहला फुसलाकर भगा सकती थी? जाहिर है यह असंभव था। यान शियान को मुस्कुराते हुए अपनी ओर घूरते देख बबलू पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसकी नज़र रुद्र पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वह उसके इरादे भांपने की कोशिश कर रहा हो। एक पल बाद आह कहकर वह तान्या के आलिंगन से छूट गया। वाह! बबलू एक स्नोबॉल की तरह शून्य में फैल गई और तुरंत रुद्र के कंधे पर प्रकट हुई। फिर उस छोटे जीव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रुद्र की ओर देखने लगा। उसके छोटे पंजे ऐसे इशारे कर रहे थे मानो कह रहे हों कि वह कभी कोई विद्रोही काम नहीं करेगा। इतना शुद्ध और सौम्य छोटा जानवर किसी को कैसे धोखा दे सकता है? देखो, ये छोटा लड़का तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहता है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, धीरे से बबलू के चेहरे को सहलाते हुए और तान्या को देखते हुए। ये कैसे हो सकता है? तान्या अनिच्छुक थी, उसकी चमकदार आंखें फड़फड़ा उठीं, एक चालाक चमक प्रकट करते हुए। वह अभी भी बबलू को मनाना चाहती थी, लेकिन बबलू एक तरफ छिप गई और तान्या की तरफ देखा तक नहीं। उस छोटे लड़के को पता लग रहा था कि तान्या क्या करने वाला है। कितना अदूरदर्शी आदमी है, रुद्र में ऐसी क्या खूबी है? तान्या के गाल गुस्से से फूल गए और उसके दांत आपस में गड़ गए, लेकिन वो बेबस थी। ये बर्फ जैसा सफ़ेद छोटा सा जानवर रुद्र को छोड़ने पर आमादा लग रहा था, मानो रुद्र के पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसे वो पाना चाहता हो। हम्फ! बबलू ने तान्या पर अपने दांत दिखाए, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, मानो वह कह रही हो कि चाहे वह कुछ भी कहे, वह नहीं झुकेगी। ये छोटा जानवर। आसपास मौजूद सभी लोग उस छोटे जानवर का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वर्तमान स्थिति से ये छोटा जानवर स्पष्ट रूप से रुद्र से अधिक शक्तिशाली था, तो फिर वह रुद्र से इतना जुड़ा क्यों था? इससे वे उलझन में पड़ गए। हाँ, हमने यहाँ खाना और शराब तैयार की है, चलो सब मिलकर पीते हैं और खतरे से बच निकलने का जश्न मनाते हैं, खाना और शराब लाते ही किसी ने कहा। पार्थ खिलखिलाकर हंसा और सबको अपनी अपनी जगह पर बैठने का इशारा किया। सिर्फ दावत के दौरान ही रिश्तों में सच्ची मधुरता आ सकती है। यह एक विशाल अंडाकार मेज थी, जहां मूल संरचना राज्य के 20 से अधिक साधक एक साथ बैठकर चांदनी रात में शराब पी रहे थे। इस जानवर की गड़बड़ी के बाद सभी को रुद्र के बारे में बेहतर समझ हो गई। इसी समय रुद्र ने भी पार्थ और अन्य लोगों के लिए एक खास लगाव विकसित कर लिया। ये कहा जा सकता है कि इस लड़ाई के बाद उनका गठबंधन सचमुच मजबूत हो गया। हमारे संयुक्त प्रयासों से हम निश्चित रूप से गहन युवान युद्ध क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना लेंगे। फिर हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। रात धुंधली थी, थोड़ी मनमोहक। छत पर सभी ने इतनी शराब पी ली थी कि उनकी आंखें धुंधली हो गई थीं। पार्थ ने अपना शराब का प्याला उठाया और जोर से कहा, हमारी तलवारें 100 संप्रदायों के युद्ध की ओर इशारा करती हैं। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें वीरता की भावना भरी थी। हमारी तलवारें 100 संप्रदायों के युद्ध की ओर इशारा करती हैं। रुद्र ने भी अपना कप उठाया और वीरतापूर्ण भावना से चिल्लाया। अब सहयोगियों के साथ उन्हें गहन युवान युद्ध क्षेत्र की अपनी यात्रा में अधिक विश्वास था। हमारी तलवारें 100 संप्रदायों के युद्ध की ओर इशारा करती हैं। विनय और अन्य लोग भी खड़े हो गए और अपने कप उठाए। वे काफी उत्साहित महसूस कर रहे थे। विभिन्न संप्रदायों के लिए आज का दिन निस्संदेह जश्न मनाने लायक था। ये गठबंधन सभी संप्रदायों के लिए लाभदायक था, विशेष रूप से रुद्र की उपस्थिति, जिसने प्रत्येक संप्रदाय में गहराई की एक परत जोड़ दी। अनगिनत प्याले शराब पीने के बाद और भोज समाप्त होने के बाद रुद्र ज्योति और उसकी बहन को उनके स्वर्गीय युवान संप्रदाय के शिष्यों के निवास की ओर ले गया। चांद ढल चुका था। तीनों आंगन के गलियारों से होते हुए रुद्र के रहने वाले कमरे में पहुंचे। तुम दोनों यहीं रह सकते हो। आंगन बड़ा था, जिसमें कई शयनकक्ष थे। रुद्र ज्योति और उसकी बहन को अपने कमरे के पास वाले कमरे में ले गया। रुद्र के लिए उनका पास में होना ज्यादा सुकून देने वाला था, वरना उसे हर समय उनकी सुरक्षा की चिंता रहती। तुम्हें जल्दी आराम करना चाहिए, ज्योति ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें झपक रही थीं क्योंकि आसमान से आ रही धुंधली चांदनी उसे रोशन कर रही थी, जिससे वह चांद की परी जैसी लग रही थी, अलौकिक होते हुए भी बेहद खूबसूरत। उसकी आवाज़ एक नेक पत्नी की तरह कोमल थी, जिसमें गर्मजोशी का भाव था। रुद्र ने ज्योति को देखा, गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसके दिल में भावनाओं का उफान महसूस हुआ, साथ ही कई यादें भी उभर आईं। उस समय वह जवान था और अभी तक बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन ज्योति ने उसे कभी नहीं छोड़ा था।
अब फेंग्यू राष्ट्र छोड़े हुए उन्हें 1 साल हो गया था। बीते जमाने का युवापन उसके बचपने से निकलकर परिपक्वता की एक झलक पा चुका था, फिर भी उस समय की हर बात उसकी स्मृति में ताज़ा थी। ज्योति अभी भी वैसा ही था, यहाँ तक कि उसने उसके लिए गहन युवान युद्ध क्षेत्र में आने का जोखिम भी उठाया, जो वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। रुद्र बस ज्योति को देखता रहा, उसके दिल में हजारों शब्द थे, फिर भी वह नहीं जानता था कि उन्हें कैसे बोले। एक क्षण के लिए तो समय और हवा मानो ठहर से गए। हालांकि ज्योति ने शालीनता से मुस्कुराया, उसका गोरा और पतला जैद हाथ उसके माथे पर बालों की लटों को धीरे से सहला रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें जैसे ही झपकती, एक चमकदार रोशनी से चमक उठती, मानो बात करने वाली प्रेतात्माएं हों। उसने रुद्र को देखा और धीरे से, बिल्कुल सहजता से कहा, जब से तुम मुझे मेरे घर से ले गए हो, मैंने जीवन भर तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है। इसलिए तुम चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे जीवन में हो या मृत्यु में। ज्योति के शब्द शांत थे, फिर भी वे बड़े विश्वास के साथ बोले गए थे। वह रुद्र के संदेह को दूर कर रही थी और उसे छोड़ने का विचार छोड़ने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि वह जीवन और मृत्यु में उसका साथ देगी। उसे हाईलान संप्रदाय में अकेले छोड़कर कष्टपूर्वक प्रतीक्षा करना स्पष्ट रूप से कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ज्योति भी जानता था कि आगे का रास्ता खतरनाक है और कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है। भविष्य का इंतजार करने से बेहतर था कि वर्तमान को थाम लिया जाए। यही कारण था कि उसने दृढ़तापूर्वक गहन युवान युद्ध क्षेत्र के परीक्षणों में भाग लेने का निर्णय लिया। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुद्र ने अपने सामने खड़ी सुंदरता को निहारा, फिर गहरी सांस ली। उसके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन अंत में बस ये कुछ ही शब्द निकल पाए। अब तक 1000 शब्द उसकी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते थे। इस जीवन में ऐसा विश्वास पात्र होना ही काफी था। उनके बगल में बैठी तान्या पहले से ही नींद में थी, उसकी आंखें शराब के नशे में धुंधली हो गई थीं। बबलू द्वारा अस्वीकार की गई छोटी लड़की काफी गुस्से में थी और नशे में थी। मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा करोगी, ज्योति ने शालीनता से मुस्कुराया, फिर छोटी लड़की को एक कमरे में ले जाने में मदद की। तभी रुद्र वहां से चला गया, लेकिन उस समय उसका मूड काफी भारी था। उसे लग रहा था कि उसके कंधों पर बोझ और भारी हो गया है। गहन युवान युद्ध क्षेत्र, यहाँ चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, मैं अपने आसपास के लोगों को अंत तक सुरक्षित ले जाऊंगा। रुद्र ने शून्य की ओर देखा और उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की रोशनी चमक उठी। अचानक बड़े इस बोझ ने उसे दुख नहीं दिया, बल्कि उसे और प्रेरणा दी। नांगमिंग शहर को संरचनाओं द्वारा संरक्षित किया गया था और शहर के भीतर रात बिना किसी घटना के बीत गई। जैसे ही क्षितिज पर प्रकाश का पर्दा दिखाई दिया, गहन यिनक्यूई पीछे हटती हुई लहर की तरह विलुप्त हो गई। आज नांगमिंग शहर विशेष रूप से जीवंत था, जहां विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी कल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। जब राक्षसी जानवरों ने हमला किया तो शहर में अर्धचरण मूल संरचना या ऊर्जा प्रवाह स्तर में कई साधक अभी भी गहन यिनक्यूई का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुत से लोग इस मामले से अनभिज्ञ थे, लेकिन जब उन्होंने संयोग से इसके बारे में सुना तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और स्वर्गीय युवान संप्रदाय के रुद्र के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। विशेष रूप से विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने जब सुना कि रुद्र के कंधे पर बर्फ सफेद छोटा जानवर इतना भयानक था, तो उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। वरिष्ठ भाई जियो, मैंने सुना है कि आपका बर्फ सफेद छोटा जानवर कल जानवरों की भीड़ के बीच से निकल गया। बड़े भाई शियाओ, मैंने सुना है कि तुम्हारा छोटा सा जानवर शर्मीला भी हो सकता है, क्या ये सच है? रुद्र अभी जागा ही था कि खबर सुनने वाले छोटे भाई दौड़कर पूछने आए। वे भी बर्फ जैसे सफेद छोटे जानवर के बारे में काफी उत्सुक थे। छोटे से जानवर द्वारा झांग ज़ोंगी को हराने से उनका मनोबल काफी बढ़ गया था और वे बबलू का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन ये सुनकर कि छोटा जानवर शर्मीला भी हो सकता है, सभी की अचानक दिलचस्पी बढ़ गई, मानो वे उस छोटे जानवर के शर्मीले भाव देखना चाहते हों। सुबह सुबह नींद से भरी आंखों वाले बबलू को लोगों की भीड़ घूर रही थी। छोटे बच्चे की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी चौड़ी मुस्कान उभर आई। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वह इन अजनबियों से डरता है, ये सचमुच मुस्कुराता है। बबलू की सिकुड़ी हुई आंखें और नींद भरी अभिव्यक्ति देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ठीक है, इसे मत भड़काओ, रुद्र ने उनके उत्साह भरे चेहरे देखकर बेबस और गंभीर भाव से कहा। अगर इस छोटे से बच्चे को गुस्सा आ गया तो शायद ये किसी और को मार दे। हाँ, मैं सच में इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। सचमुच? ये सुनकर स्वर्गीय युवान संप्रदाय के सभी शिष्यों में थोड़ा डर दिखाई दिया। वे पहले ही बबलू की ताकत देख चुके थे। रुद्र की बात सुनकर बबलू की आंखें चमक उठीं। वह छोटा सा जीव खड़ा हो गया, उसके छोटे छोटे पंजे उसके मुंह को ढंक रहे थे और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, मानो अपना बचाव कर रहा हो और कह रहा हो कि वह यूं ही लोगों पर वार नहीं करेगा। हालांकि बचाव करते हुए उस छोटे जीव के पंजों से इशारे ने आसपास के लोगों को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, मानो उन्हें डर हो कि वह हमला कर देगा, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि बबलू क्या कह रही है। हे वरिष्ठ भाई जियाओ, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे।
सभी लोग अजीब तरह से मुस्कुराए और जल्दी से पीछे हट गए। सबको अस्त व्यस्त हालत में जाते देख बबलू उदास लग रही थी। उसकी व्याख्या अभी पूरी नहीं हुई थी। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराकर दूसरों को नजरअंदाज किया। वह आंगन से बाहर निकलकर एक छत पर पहुंच गया। पार्थ और अन्य लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। कल के बाद 5 दिन ऐसे होंगे जब गहन यिंग कमजोर होगा, जो हमारे लिए दत्तगिरी शहर की ओर भागने का एक अच्छा अवसर होगा। विभिन्न संप्रदायों के नेता दत्तगिरी शहर में एक साथ जाने पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। कल के भोज ने इस बात की पुष्टि कर दी थी। दत्तगिरी शहर में प्रवेश करने के बाद हम पंजीकरण कराएंगे और फिर स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र का मूल्यांकन आधिकारिक रूप से शुरू होगा। कहते हैं कि दत्तगिरी शहर में पंजीकरण के बाद हमारे क्षेत्र के विभिन्न संप्रदायों का पहले मूल्यांकन किया जाएगा और फिर उनके अनुसार पुरस्कार दिए जाएंगे, विनय ने कहा। हालांकि दक्षिणी जंगल में भी 34 संप्रदाय हैं और कई शक्तिशाली व्यक्ति भी हैं। मुझे डर है कि हमारा सामना दुर्जय शत्रुओं से होगा। उस समय हमें किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा, पार्थ ने कहा। अगर कोई भी खतरनाक पल में चुपचाप खड़ा रहा तो गठबंधन टूट जाएगा और हमारे बीच फिर कभी अच्छे संबंध नहीं बन पाएंगे। अंत में उसकी आवाज़ कुछ ठंडी हो गई और उसकी नज़र भी उसके बगल में खड़े एनके और TOSHIT पर गई। भाई जी, निश्चिंत रहें, हम स्वाभाविक रूप से अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे, एनके ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। TOSHIT ने यह भी कहा, वास्तव में केवल एक साथ काम करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि पार्थ के शब्द उनके लिए थे। यही सबसे अच्छा होगा, पार्थ ने कहा। 100 संप्रदायों का युद्ध अनगिनत प्रतिभाओं को एक साथ लाता है। हम अपने अपने कोनों में प्रतिभाशाली माने जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सामना सच्चे विलक्षण प्रतिभाओं से हो तो हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हमें यहाँ अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए एकजुट होना होगा। हाँ, सभी ने सिर हिलाया। रुद्र ने भी थोड़ा सिर हिलाया। इतने बड़े वातावरण में यदि वे एकजुट नहीं हो सके तो अकेले दूर तक जाना बहुत कठिन होगा। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक के पीछे एक संप्रदाय था और उनकी रक्षा करने वाले अनगिनत साथी शिष्य थे। मधुरिमा इन लोगों के साथ गठबंधन बनाने के लिए काफी इच्छुक थे। आखिरकार पार्थ एक पूर्ण गुरु थे, उनकी ताकत सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। इन मामलों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सभी ने दक्षिणी जंगल में विभिन्न संप्रदायों के बीच संभावित शत्रुओं का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। केवल स्वयं को और अपने शत्रु को जानकर ही कोई हर लड़ाई जीत सकता है या कम से कम कुछ परेशानियों से बच सकता है। रुद्र और अन्य लोग उत्तरी मैदानों के मामलों से अनजान थे, लेकिन अब पार्थ को बोलते हुए सुनकर वे थोड़ा हिल गए। इस उत्तरी मैदान में 10 प्रमुख संप्रदाय थे, जिनमें उत्तरी गहन संप्रदाय शीर्ष स्तर का था। हालांकि इसके अलावा एक और संप्रदाय था जो उत्तरी गहन संप्रदाय को टक्कर दे सकता था। उस संप्रदाय से भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का उदय हुआ जिसके पास बहुत बड़ी ताकत थी। वह नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय था। नौप्रस्थान स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय। इस संप्रदाय के बारे में सुनकर रुद्र की आंखों में प्रकाश की एक चमक दिखाई देने से खुद को नहीं रोक सकी। ये संप्रदाय मुख्य रूप से अग्नि पर ध्यान केंद्रित करता है, सच्ची अग्नि की खेती करता है और उनकी ताकत अत्यंत दुर्जय है, पार्थ ने कहा। उसकी निगाहें संकुचित हो गईं। जोड़, ये सही है। ऐसा कहा जाता है कि 9 लपटों वाले स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के जेड जिक्सुआन के पास धधकती अग्नि मार्शल आत्मा है, जिसका विरासत मूल्य 84% है और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, विनय ने कहा। वह उत्तरी मैदानों में एकमात्र व्यक्ति है जो भाई जी का मुकाबला कर सकता है और 9 लपटों वाले स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय का आधार बहुत गहरा है। धधकती अग्नि मार्शल आत्मा। ये सुनकर रुद्र की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। 84% विरासत मूल्य वास्तव में असाधारण था। इसके अलावा पश्चिमी सीमा से विशाल आकाश संप्रदाय है। पार्थ और अन्य लोग लगातार सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहे, विभिन्न संप्रदायों के शक्तिशाली साधकों का उल्लेख करते रहे। इन परिचयों को सुनकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे उसे दक्षिणी जंगल में संप्रदायों की संक्षिप्त समझ प्राप्त हुई। विभिन्न संप्रदायों से अलग अलग शक्तियों वाले कई प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन गहन सार युद्ध क्षेत्र में भेजे गए अधिकांश प्रतिभाशाली लोग केवल मूल कोर क्षेत्र के पहले चरण में थे। यहाँ तक कि ओरिजिन कोर दायरे के दूसरे चरण में भी बहुत अधिक लोग नहीं थे, और पार्थ जैसे असाधारण प्रतिभा वाले लोग तो और भी दुर्लभ थे। इसलिए रुद्र बहुत चिंतित नहीं था। भाई जियाओ, क्या आपको अपने 5 प्रमुख संप्रदायों की ताकत के बारे में कोई समझ है? पार्थ ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। एनके और अन्य लोगों ने भी उत्सुकता भरी निगाहें डालीं। पहले वे इन 5 प्रमुख संप्रदायों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन स्वर्गीय युआन संप्रदाय में रुद्र जैसी विसंगति के उभरने के बाद उन्हें उस जगह का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। आखिरकार दुनिया बहुत बड़ी है और विसंगतियां तो हमेशा ही आती रहेंगी, ये स्थिर नहीं रहेगी। मुझे दक्षिणी सीमांत क्षेत्र के 5 प्रमुख संप्रदायों की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, रुद्र ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा। रुद्र को संप्रदाय में आए हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था और वह विभिन्न संप्रदायों से पूरी तरह परिचित नहीं था।
माउंट डैन युआन पर ही उसका दूसरों से टकराव हुआ था। मुझे थोड़ा बहुत पता है, यांग हाइक्सिन ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं और उसके लाल होंठ खुल रहे थे। उसने सब पर नज़र डाली और कहा, इन पांचों संप्रदायों में हर एक की अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं, लेकिन दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय सबसे तेज है और अपेक्षाकृत मजबूत भी। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय, मैंने उनके बारे में सुना है, पार्थ ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। गहनसार युद्ध क्षेत्र में पिछले प्रशिक्षण सत्र के दौरान उनके एक शिष्य ने दक्षिणी क्षेत्र में प्रारंभिक मूल्यांकन में शीर्ष 5 में स्थान प्राप्त किया था। उसकी तलवारबाजी काफी अद्भुत थी। शीर्ष 5, इस कथन से आसपास के लोगों की आंखों में थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि यह केवल दक्षिणी क्षेत्र का मूल्यांकन था, फिर भी शीर्ष 5 में जगह बना पाना दुर्लभ था। रुद्र भी थोड़ा चौंक गया और उसने दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय पर अधिक ध्यान दिया। ऐसा लगता है कि मुझे इस संप्रदाय पर अधिक नज़र रखने की जरूरत है। उसके और दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के बीच कुछ द्वेष था। ये सही है, पार्थ ने कहा। वह व्यक्ति तो स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश किया। ये सुनकर आसपास के मूल कोर क्षेत्र के सभी साधकों ने ईर्ष्यापूर्ण भाव प्रदर्शित किए। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र, यहाँ तक कि वहाँ एक बाहरी शिष्य बनना भी दक्षिणी जंगल में रहने से बेहतर था। एक बाहरी शिष्य के रूप में आंतरिक शिष्य बनने का अभी भी एक मौका था, और वहाँ उपलब्ध संसाधन दक्षिणी जंगल की तुलना में कहीं अधिक थे। इसलिए स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र दक्षिणी जंगल में प्रमुख संप्रदायों के शिष्यों के लिए लगभग स्वप्न साधना अभयारण्य था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस बार दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय से कोई विलक्षण प्रतिभा उभरी है? पार्थ ने पूछा। प्रतिभाशाली? मधुरिमा की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया जब वह बुदबुदाई, यदि आप उसे प्रतिभाशाली कहते हैं तो हाँ। ओह, पार्थ ने भौहें उठाईं और पूछा, ये कौन है? रावण, मधुरिमा ने कहा। इस व्यक्ति के पास तलवार मार्शल आत्मा है जिसका विरासत मूल्य 67% है। हालांकि वह सर्वोच्च स्तर का नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिभा अत्यंत प्रबल है और तलवार के मार्ग में उसकी असाधारण सिद्धियां हैं। उसकी शक्ति शायद सामान्य लोगों से भी अधिक है। रावण के बारे में बात करते समय मधुरिमा की आंखों में स्पष्ट घृणा उभर आई। रावण, ये नाम सुनकर रुद्र की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने इस व्यक्ति का नाम भी सुना था। वह रंजन का बड़ा भाई था और लगभग 19 साल का होगा। रुद्र सिर्फ 17.5 साल का था, लीजियान सॉन्ग से थोड़ा छोटा। चूंकि वह पहले से ही प्रसिद्ध था, इसलिए उसकी साधना अब तक असाधारण हो चुकी होगी। ओह, रावण, पार्थ की आंखें चमक उठीं, मानो उन्होंने चुपके से इस व्यक्ति का नाम याद कर लिया हो। फिर उन्होंने पूछना जारी रखा, इसका वर्तमान साधना स्तर क्या है? पार्थ इस व्यक्ति को लेकर काफी चिंतित थे, क्योंकि तलवारबाजों से निपटना आमतौर पर मुश्किल होता है। कहावत है कि उसने 2 साल पहले मूल कोर क्षेत्र के पहले चरण में प्रवेश किया था। अब वह शायद मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, मधुरिमा ने अपनी खूबसूरत आंखों में गंभीरता के भाव के साथ कहा। मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण का जिक्र करते हुए वह आह भरने से खुद को नहीं रोक पाए। उनके हाईलैंड संप्रदाय के भी युवा शिष्य थे जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मार्शल आर्ट में उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं थी, इसलिए वे गहनसार युद्ध क्षेत्र में नहीं आ सके। क्योंकि यदि किसी का क्षेत्र केवल ऊंचा है तो उसकी युद्ध शक्ति आमतौर पर इतनी उत्कृष्ट नहीं होती कि वह अलग दिख सके। गहनसार युद्ध क्षेत्र में यदि कोई दूसरों से अधिक शक्तिशाली नहीं है तो उसके नष्ट होने की उच्च संभावना है, इसलिए कई प्रतिभाशाली लोग जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं हैं। यह एक अपरिहार्य परिणाम था। केवल हाईलैंड संप्रदाय ही नहीं, बल्कि वास्तव में सभी संप्रदायों में ऐसे लोग थे। मूल कोर क्षेत्र का दूसरा चरण, ये सुनकर कई लोगों की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ओरिजिन कोर दायरे में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक चरण को पार करना कठिन था। चूंकि दक्षिणी जंगल में संसाधन अपेक्षाकृत कम थे, इसलिए इस क्षेत्र तक पहुंच पाना पहले से ही अच्छा माना जाता था। रुद्र ने गहरी सांस ली, उसे अपने विरोधियों की ताकत का स्पष्ट एहसास हुआ। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र को यकीन था कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाए तो वह बाद में जरूर आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बार सुधार करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, रुद्र ने मन ही मन सोचा। इनके अलावा क्या कोई और संप्रदाय भी ध्यान देने योग्य है? थोड़ी देर विचार करने के बाद विनय ने पूछा, 1000 तंत्र संप्रदाय भी है। ये संप्रदाय संरचनाओं में निपुण है और बहुत उपद्रवी है। अगर आप किसी संरचना के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके उनके जाल में फंस गए तो ये बहुत बुरी स्थिति होगी। हालांकि मूल कोर क्षेत्र के साधकों के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से उधार लेने की शक्ति बहुत प्रबल नहीं है, फिर भी इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए, मधुरिमा ने कहा। एक और संप्रदाय है सौगु संप्रदाय। ये संप्रदाय भी काफी उपद्रवी है। मैंने इन 2 संप्रदायों के बारे में सुना है, नयन ने सिर हिलाया। बस कुछ परंपरागत संप्रदाय, एनकेय ने उदासीनता से कहा। जब तक हम सावधान रहें, ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है।
हालांकि अपरंपरागत संप्रदाय सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं, इसलिए फिर भी सावधान रहना बेहतर है, TOSHIT ने कहा। ये लोग खामियों का फायदा उठाने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। संक्षिप्त बातचीत के बाद सभी को प्रमुख संप्रदायों की ताकत के बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई और फिर वे तितर-बितर हो गए। अब जबकि गहन यिनक्यू कमजोर हो गया था, वे दट्टगिरी शहर की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ प्रमुख संप्रदायों के गठबंधन बनाने से उनमें भविष्य के प्रति आत्मविश्वास भर गया। एक घटनाहीन दिन के बाद अगले दिन 6 प्रमुख संप्रदायों के लोगों ने एक साथ नानमिंग शहर छोड़ दिया और दट्टगिरी शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू की। गहनसार युद्ध क्षेत्र के आकाश के ऊपर विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने दल बनाए और सुदूर शून्य की ओर उड़ चले। 7 संप्रदायों, कुल मिलाकर 850 से अधिक लोगों का ऐसा गठन काफी शक्तिशाली था। उत्तरी गहन संप्रदाय में अधिकांश शिष्य अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र में थे तथा केवल 50 के आसपास शिष्य ही लेट ट्रू एसेंस क्षेत्र में थे। ऐसी संरचना में सभी सुरक्षित यात्रा करते थे, यहाँ तक कि अगर राक्षसी जानवर भी हमला करते तो उन्हें आसानी से नष्ट कर दिया जाता था। गर्जन, एक राक्षसी पक्षी आकाश में उड़कर भीड़ पर हमला करने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह ऊंचा उड़ पाता, एक भले की रोशनी शून्य में घुसकर सीधे उसे मार गिराती। ये हमला करने वाला अनकिया था, जिसके पास मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण की शक्ति भी थी और वह काफी शक्तिशाली भी था। इस प्रकार चून की विशेषज्ञ आगे, बीच और पीछे तैनात थे, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। कई दिनों तक उड़ान भरने के बाद हर कोई इलाके में बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस समय पहाड़ घने हो गए, सभी पर ऊंचे प्राचीन वृक्ष थे और रात में गहन यिनक्यू भी तेजी से पतला हो गया, क्योंकि वे गहन यिनक्यू वाले क्षेत्र से दूर जाने लगे थे। पूरे 5 दिनों तक उड़ान भरने के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्हें गहन यिनक्यूई की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। इस प्रकार सभी ने राहत की सांस ली, मानो उन्हें बड़ी क्षमा मिल गई हो। हम लगभग दट्टगिरी शहर पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही हम पंजीकरण कराएंगे और फिर पहला मूल्यांकन करवाएंगे, पार्क ने दूर के पहाड़ों और नदियों को निहारते हुए भावुक होते हुए कहा। गहन यिन क्षेत्र से निकलने का मतलब था दट्टगिरी शहर के पास पहुंचना, और दट्टगिरी शहर पहुंचना उनके सपनों के सफर की शुरुआत थी। टकराना। कुछ देर उड़ने के बाद अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ध्वनि तरंग आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी, जिससे सभी संप्रदायों के साधक उसकी ओर देखने लगे और वे अपनी रचना रोक दिए बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि रुद्र की आंखों में भी आश्चर्य के भाव थे जब वह दूर तक देख रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर 2 समूहों के लोग आपस में भीषण युद्ध कर रहे थे और उद्गम ऊर्जा की एक विशाल लहर तूफान की तरह फैल रही थी, जिससे शून्य कांप रहा था। ऐसा उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता था। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि सामने एक हल्का पर्दा रखा हुआ है। क्या यह एक संरचना है? कई लोग प्रकाश पर्दा देखकर यह प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सके, क्योंकि इस प्रकाश पर्दे से निकलने वाले उतार चढ़ाव एक संरचना के समान थे। प्रकाश का पर्दा एक पहाड़ी खोह में स्थित था, चकाचौंध और मनमोहक। इस समय लहरें फैल रही थीं और अस्पष्ट उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त थे। प्रकाश का पर्दा भी लगातार घूम रहा था, मानो अत्यंत क्रूर शक्तियां उस प्रकाश के पर्दे पर प्रहार कर रही हों। प्रकाश पर्दे के बाहर साधक अभी भी आपस में भिड़ रहे थे, और जब रुद्र और सारांश तथा अन्य लोगों ने इन साधकों को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। ये वास्तव में हजार तंत्र संप्रदाय के लोग हैं। ये सौगु संप्रदाय के लोग हैं। हाईलैंड संप्रदाय और स्वर्गीय युआन संप्रदाय के सभी शिष्यों ने आश्चर्य व्यक्त किया। क्या ये हजार तंत्र संप्रदाय और सौगु संप्रदाय के लोग हैं? ये सुनकर विनय और बाकी सभी चौंक गए। उन्होंने कुछ दिन पहले ही इन दोनों संप्रदायों के बारे में बात की थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उनका सामना होगा, और यहाँ तक कि वे आपस में लड़ते भी दिखेंगे। देखने से लग रहा था कि उनकी दुश्मनी बहुत गहरी है। आखिर उन्होंने मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही लड़ाई कैसे शुरू कर दी? हे, यही तो अच्छे के लिए है। हम देख सकते हैं कि उनकी नींव कैसी है। ये देखकर सभी को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वे सब दूर से पहाड़ की खोह में हो रहे भीषण युद्ध को उत्सुकता से देख रहे थे। ये लोग वास्तव में लड़ने के लिए यहाँ तक दौड़कर आए हैं। रुद्र ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। माउंट डैन युआन पर सौगु संप्रदाय के एक शिष्य और हजार तंत्र संप्रदाय के एक शिष्य ने कठोर शब्दों का आदान प्रदान किया और अपना हिसाब बराबर करने की कसम खाए। उसने सोचा था कि मामला यूं ही सुलझ जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक युद्ध कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन अब गहनसार युद्ध क्षेत्र में कुछ ही दिन बीते थे कि दोनों पक्ष पहले से ही लड़ रहे थे। लगता है कि दट्टगिरी शहर जाते समय संयोगवश उनका आमना सामना हुआ होगा, जिसके कारण ये युद्ध हुआ। ऐसा लगता है कि सौगु संप्रदाय का कोई व्यक्ति संरचना में फंस गया है। आगे प्रकाश पर्दे से निकलने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए हर कोई पहले से ही कुछ अनुमान लगा सकता था, क्योंकि प्रकाश पर्दे के बाहर अभी भी सौगु संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह था जो संरचना में फंस नहीं गया था।
स्पष्टतः इन सौगु संप्रदाय के शिष्यों पर सहस्त्र यंत्र संप्रदाय द्वारा अचानक हमला किया गया था, जिसके कारण उनमें से कुछ अंदर फंस गए थे। इस बीच बाहर सौगु संप्रदाय के अनुयायी निष्क्रिय नहीं बैठे थे। उन्होंने विभिन्न रंगों के गू कीटों के झुंड को हमला करने का आदेश दिया। ये गू कीट घनी संख्या में एकत्र थे और उनकी भिनभिनाहट गड़गड़ाहट की तरह थी, जो कान के पर्दों को भेदती थी। दूसरी ओर सहस्त्र यंत्र संप्रदाय के अनुयायियों ने एक ऐसी संरचना सक्रिय कर दी जिससे एक लंबी नदी उत्पन्न हो गई, जिसमें गू कीड़े डूब गए। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पक्ष सहजता से भिड़ रहे थे, फिर भी यह मुठभेड़ खतरों से भरी हुई थी। विशेष रूप से सौगु संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा छोड़े गए गू कीड़े हजारों की संख्या में थे, जिनमें से प्रत्येक से एक भयानक आभा निकल रही थी। शून्य में उड़ते हुए ये गू कीड़े वास्तव में तात्विक ऊर्जा को खा सकते थे, जिसके कारण हजार तंत्र संप्रदाय के हमले दृश्यमान दर पर नष्ट हो जाते थे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे चींटियों का झुंड रोटी खा रहा हो, ऐसा दृश्य जिसे देखकर किसी का भी दिल डर से धड़कने लगता था। ये सौगु के तत्व भक्षण गू हैं, जो विशेष रूप से तत्व ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। इनमें से प्रत्येक गू दुश्मनों के विरुद्ध उपयोग के लिए इनका एक झुंड विकसित करता है, जिससे ये काफी परेशानी का सबब बन जाते हैं, मधुरिमा ने समझाया। इसके अलावा इन तत्व भक्षण गू में से राजा गू की भी खेती की जा सकती है, और ये राजा गू अद्भुत शक्ति रखते हैं, जो सौगु शिष्यों के लिए सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होते हैं। गू का मार्ग बहुत गहरा है, एनके ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपने होंठों को हल्का सा सिकुड़ते हुए कहा, जब उसने गू कीटों को लगातार तात्विक ऊर्जा का सेवन करते देखा। हालांकि वह ऐसा कह रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल में इन गू कीटों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। पूर्ण शक्ति के तहत इससे क्या फर्क पड़ता है कि उन गू कीटों की संख्या हजारों में है। वह उन्हें एक ही हथेली के वार से मार सकता था। भिन्न भिन्नों बाहर के शिष्य केवल अर्धकोर निर्माण क्षेत्र के साधक थे, जिनमें से कई उत्तरवर्ती ऊर्जा प्रवाह स्तर के शिखर पर भी थे। इसलिए सापेक्ष रूप से कहें तो उनकी सगाई ने एनक्यूए की नज़र नहीं खींची, जो पहले ही कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दूसरे चरण में कदम रख चुकी थी। हालांकि रुद्र की नज़र संरचना के अंदर पड़ी, जहां एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि संरचना के बाहर प्रकाश की एक परत में कई युवा लिपटे हुए थे। ये 3 युवक थे, सभी गरिमामय आचरण वाले, सफ़ेद वस्त्र पहने और बेहद दुबले पतले। उनके लंबे बाल चोटी में बंधे थे, जिससे उनकी पीठ पर काले बालों का एक घना झरना बह रहा था, जो हवा में लहरा रहा था, जिससे उनका रूप अलौकिक और परिष्कृत लग रहा था। इस समय ये तीनों दल को नियंत्रित कर रहे थे। अपनी आश्चर्यजनक आध्यात्मिक समझ से रुद्र ने स्पष्ट रूप से पता लगा लिया कि इन व्यक्तियों के पास कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना थी। उनमें से एक साधक तो कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दूसरे चरण में भी था। क्या हजार तंत्र संप्रदाय में एक कोर संरचना का द्वितीय चरण का साधक है? ये जानकर रुद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक कोर संरचना का द्वितीय चरण का साधक न तो उनके स्वर्गीय मूल संप्रदाय में और न ही समुद्री धुंध संप्रदाय में ऐसे शिष्य मौजूद थे। इसका मतलब था एक और दुर्जय प्रतिद्वंद्वी। इसके अलावा यह महसूस करने पर स्पष्ट था कि व्यक्ति के मंत्र पास के पहाड़ों से हवा की एक विशाल धारा को खींच रहे थे, इसे संरचना में प्रवाहित कर रहे थे, जिससे संरचना उज्ज्वल रूप से चमक रही थी और शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खुद को लगातार बनाए रख रही थी। वे भव्य संरचना को पुनः भरने के लिए तात्विक लेलाइन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे इसे बिना किसी प्रयास के सक्रिय कर सकते हैं। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसने तुरंत इस चाल को समझ लिया। किसी संरचना को सक्रिय करने के लिए आमतौर पर अपार तात्विक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कुछ संरचनाओं को कोर संरचना क्षेत्र के साधक पूरी तरह से सक्रिय भी नहीं कर पाते। हालांकि अगर कोई स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग कर सके तो बात अलग होगी। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से बाह्य शक्तियों का लाभ उठाने में कुशल था, तथा स्पष्टतः संरचनाओं की कला में भी उसकी गहरी निपुणता थी। संरचनाओं के मार्ग के भी अपने गुण हैं, पार्क ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी थीं, किसी भी प्रकार की अवमानना से रहित। मार्शल आर्ट की तरह संरचनाओं को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कुछ भव्य संरचनाएं आकाश और पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं, पहाड़ों को हिला सकती हैं और समुद्र को उलट सकती हैं, और उनमें अथाह शक्ति होती है। अगर कोई घृणा करता है तो वह केवल मुसीबत में ही फंसेगा। मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचने के लक्ष्य वाले व्यक्ति को कभी भी किसी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकना चाहिए। टकराना। इसी समय एक जोरदार धमाका हुआ और सीलबंद प्रकाश अवरोध विकृत हो गया, जिसके बाद उसमें दरार दिखाई देने लगी। गठन टूट गया है। हे वरिष्ठ भाई, त्यानयान की नींव बहुत गहरी है, वे इतनी छोटी संरचना में कैसे फंस सकते हैं? संरचना में दरार देखकर सौगु संप्रदाय के लोग बहुत खुश हुए। तुरंत संरचना में एक बड़ी दरार दिखाई दी, शून्य को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी निकली और उसके भीतर से एक युवक प्रकट हुआ। स्विश। सुनहरी रोशनी टिमटिमाती हुई अंततः 1 फुट लंबे छोटे शटल में परिवर्तित हो गई, जिसके पीछे एक सुनहरा झिलमिलाता लंबा कीट था। ये लंबा कीट धातु से बना हुआ प्रतीत होता था, जो चकाचौंध करने वाली रोशनी बिखेर रहा था, तथा इसकी आंखें एक दुष्ट आभा से भरी हुई थीं।
प्रकाश की एक चमक के साथ कीट तुरंत सुनहरे झिलमिलाते लंबे शटल में गायब हो गया। सुनहरे वस्त्र पहने मुख्य व्यक्ति ने अपनी हथेली घुमाई और शटल को अपनी मुट्ठी में ले लिया। क्या ये कोई आध्यात्मिक कलाकृति है? यह एक राजा गू है जिसे एक गू कलाकृति के भीतर पोषित किया गया है, मधुरिमा ने गंभीर भाव से कहा। एक राजा गू? ये सुनकर फैंग डिंग और अन्य सभी ने गंभीर भाव प्रकट किए। क्या ये राजा गू है? आनकिए ने भी आश्चर्य से भौहें उठाईं। उस कीड़े ने उसे एक असहज आभा दी और गू कलाकृति की उपस्थिति और भी भयावह लग रही थी, मानो उसके भीतर कोई शक्तिशाली शक्ति समाहित हो। राजा गू की साधना बहुत कठिन है, 10,000 में एक बार राजा गू प्रकट हो जाए तो वह अनगिनत गूकीटों की शक्ति इकट्ठा कर सकता है और उसकी युद्ध शक्ति बेहद भयानक होती है, मधुरिमा ने कहा। उसकी खूबसूरत आंखें झपक रही थीं, उसके उत्कृष्ट चेहरे पर गंभीरता का एक भाव था। सौगू संप्रदाय हमेशा से ही शांत रहा है, लेकिन एक बार अगर आप उन्हें भड़का देंगे तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। बेहतर होगा कि हम इस मामले में न पड़ें। वह सौगू संप्रदाय से बहुत सावधान लग रही थी। इस व्यक्ति के पास पहले से ही कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक साधना है और इस राजा गू के साथ वे वास्तव में काफी परेशानी पैदा कर रहे हैं। पार्क ने सिर हिलाया और कहा। रुद्र ने भी सिर हिलाया। इस राजा गू के अलावा कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि सौगू संप्रदाय के पास और भी शक्तिशाली तुरुप के पत्ते नहीं होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि ऐसे दुश्मनों को जरूरत पड़ने पर उकसाया न जाए, वरना इन लोगों के निशाने पर आने पर कोई भी इनसे बचाव करने में असमर्थ हो जाएगा। हे हजार तंत्र संप्रदाय, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ललित, तुम हमें फंसाना चाहते हो। इस संरचना में अभी भी कमी है। सौगू संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य चोलन ने गो कलाकृति को अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही उसने आगे देखा और जोर से बोला, जाओ। एक जोरदार हंसी के बाद चोलन सौगू संप्रदाय के शिष्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ा। फिर हाथ हिलाकर उसने संप्रदाय के अपने कनिष्ठ भाइयों को आगे बढ़ाया और आगे भाग गया। इस चोलन में वाकई कुछ अद्भुत क्षमताएं हैं। ललित ने अपनी रचना हटा दी, फिर अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उसकी नज़र आगे के शून्य पर टिकी थी। वह धीरे से बोला, हालांकि उनके राजा गू का लगातार विकास करना इतना आसान नहीं होगा। हे मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम फिर से भिड़ेंगे। वरिष्ठ भाई, हम वास्तव में उन्हें फंसा सकते थे, लीफैन ने थोड़ा अनिच्छुक होकर भौहें चढ़ाते हुए कहा। चोलन की ताकत कमजोर नहीं है और उसके पास शायद और भी तुरुप के पत्ते होंगे। यहाँ उसके साथ कोई बड़ा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, ललित ने उदासीनता से कहा। हम जल्द ही डट्टगिरी शहर पहुंच जाएंगे और यही हमारा असली लक्ष्य है। आगे के दिन अभी बहुत लंबे हैं। हाँ, ये सुनकर उसके बगल में बैठे अन्य लोगों ने भी थोड़ा सा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उनकी अपनी योजनाएं हैं और वे यहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। जाओ। ललित की आंखें चमक उठीं। कुछ ही दूरी पर रुकी भीड़ पर जानबूझकर या अनजाने में एक नज़र डालने के बाद उसने भी अपने समूह को आगे बढ़ाया। रुद्र का अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इन विदा होते लोगों को देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने धीरे से आह भरी। गहन रक्त युद्ध क्षेत्र वास्तव में प्रतिभाओं का जमावड़ा स्थल है। कई लोग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। सौगू संप्रदाय और हजार तंत्र संप्रदाय भले ही प्रसिद्ध न लगते हों, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विशेषकर साधारण साधक, यदि उनका इन दोनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों से सामना हो जाए तो संभवतः उनके लिए बच निकलना कठिन हो जाएगा। सौगू संप्रदाय और हजार यंत्र संप्रदाय के साधकों के चले जाने के बाद रुद्र और अन्य लोग भी डट्टगिरी शहर की ओर चल पड़े। इस दौरान उन्हें डट्टगिरी शहर की ओर दौड़ते हुए कई संप्रदायों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सभी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी और पास आने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था कि अब तक सभी संप्रदायों के शिष्य यथासंभव संघर्ष से बचना चाहते थे, क्योंकि डट्टगिरी शहर पहुंचने से पहले किसी बड़े टकराव की कोई जरूरत नहीं थी। कई दिनों की यात्रा के बाद एक विशाल प्राचीन शहर सबके सामने आ गया। इस समय तक रुद्र और अन्य लोगों को गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में पहुंचे हुए 10 दिन बीत चुके थे। डट्टगिरी शहर। आखिरकार हम डट्टगिरी शहर पहुंच गए। प्राचीन शहर पर बने बड़े बड़े अक्षरों को देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों में उत्साह दिखा। आगे का प्राचीन शहर विशाल था और प्राचीन आभा से भरा हुआ था, लेकिन यद्यपि शहर की दीवारें पुरानी थीं, वे जीर्ण शीर्ण नहीं थीं। स्पष्टतः डट्टगिरी शहर अभी भी एक पूर्ण प्राचीन शहर था। शहर के निकट पहुंचने पर रुद्र और अन्य सभी रुक गए और शान से जमीन पर उतर आए। यहाँ पहुंचने पर सभी के मन में श्रद्धा की भावना थी, क्योंकि डट्टगिरी शहर स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के लोगों द्वारा नियंत्रित था। चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप अहंकारपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते थे। शहर की दीवार पर लोहे के पहरेदारों की एक टीम थी, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत कठोर था, फिर भी उनके आभामंडल से भय उत्पन्न होता था। इन सभी व्यक्तियों के पास कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना थी, और यह कोर फॉर्मेशन के प्रथम या द्वितीय चरण जितना सरल नहीं था। जिस क्षण वह आभा हवा में व्याप्त हुई,
यहाँ तक कि पार्थ और अन्य लोगों के चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ गईं। उन सभी की साधना कोर निर्माण क्षेत्र के चौथे या पांचवें चरण पर है। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र काफी उदार है, रुद्र ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा। ये तो बस शहर के पहरेदार थे। रुको, दत्तगिरी शहर एक परीक्षण शहर है और तुम्हारी पहचान सत्यापित होनी चाहिए। जब रुद्र और बाकी लोग शहर के द्वार पर पहुंचे तो लोहे के पहरेदारों की एक टीम ने उन्हें रोक दिया। जवाब में सभी ने सहयोग किया, अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए कमर के टोकन दिखाए और फिर एक प्रकाश द्वार की ओर चल पड़े। ये प्रकाश द्वार यह निर्धारित कर सकता है कि आप वर्तमान 100 संप्रदायों की महाप्रतियोगिता में भागीदार थे या नहीं। पिछली प्रतियोगिता में बचे हुए लोगों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। प्रकाश द्वार से गुजरते हुए रुद्र और अन्य सभी सुरक्षित रूप से पार हो गए, फिर दत्तगिरी शहर में प्रवेश करने के लिए छोटे मार्ग का अनुसरण किया। कृपया शहर में प्रवेश करने के बाद यथाशीघ्र पंजीकरण करा लें। जब सभी लोग प्रकाश द्वार से सफलतापूर्वक गुजर गए तो आयरन गार्ड ने उदासीनता से कहा, 100 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी को एकीकृत मूल्यांकन पूरा करने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा। शहर में प्रवेश करने पर रुद्र और अन्य लोगों ने कई साधकों को शहर के केंद्र में एक चौक की ओर जाते देखा। स्पष्टतः पंजीकरण का स्थान यही था। चलो हम भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, पार्थ ने बाकियों से कहा। रजिस्ट्रेशन कराने से ही उनकी असली पहचान होगी। पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति मूल्यांकन में भाग नहीं ले सकेगा और इस प्रकार वह 100 संप्रदायों की भव्य प्रतियोगिता से वंचित रह जाएगा। इतने सारे लोग दत्तगिरी शहर के एक विशाल प्रशिक्षण मैदान में जब रुद्र और उसका समूह पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक ऊंचे मंच के नीचे पहले से ही घनी भीड़ कतार में खड़ी थी। उनमें 100 गु संप्रदाय और 1000 तंत्र संप्रदाय के शिष्य साफ दिखाई दे रहे थे। 100 संप्रदाय युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान दर्ज करानी पड़ती थी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र में ज्यादा संप्रदाय नहीं थे, फिर भी 30 से ज्यादा थे और हर संप्रदाय में लगभग 100 लोग थे, यानी कुल संख्या कई हजार। ये देखकर रुद्र थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसे एहसास था कि उनकी बारी आने में अभी कुछ समय लगेगा। सामने 2 ऊंचे प्लेटफॉर्म थे, जिनमें से प्रत्येक पर पंजीकरण हो रहा था, जिससे नीचे 2 कतारें बन गई थीं। जब रुद्र और उसका समूह प्रकट हुआ तो क्षेत्र में काफी हलचल मच गई और विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने अपना सिर घुमाकर देखा। ऐसा लगता है कि ये संप्रदाय एक साथ आ गए हैं। क्या उन्होंने पहले ही गठबंधन बना लिया है? ये उत्तरी गहन संप्रदाय से पार्थ हैं। ये एक प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभा हैं, जिनके दक्षिणी क्षेत्र में शीर्ष 3 में स्थान पाने की संभावना है। भीड़ में कुछ चर्चाएं भी हुईं। जाहिर है ये लोग विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की शक्ति को लेकर काफी चिंतित थे। आखिरकार ये सभी लोग संभावित विरोधी थे। चलो हम भी यहाँ कतार में लग जाते हैं, पार्थ ने आगे देखते हुए कहा। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर एक ऊंचे मंच के नीचे कतार में खड़ा होने का फैसला किया और ऊपर प्रतीक्षा करने लगा। एक बार यहाँ पहुँचने के बाद चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी प्रबल क्यों न हो, आपको स्वर्ग राजधानी क्षेत्र के नियमों का पालन करना ही पड़ता था। कोई भी जल्दबाजी में काम करने का साहस नहीं कर सकता था। इस उबाऊ प्रतीक्षा के दौरान रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त कर दिया और आसपास के लोगों की आभा में उतार चढ़ाव को महसूस करना शुरू कर दिया। यद्यपि विभिन्न संप्रदायों के साधक अभी पूरी तरह से एकत्रित नहीं हुए थे, फिर भी 1000 से अधिक लोग पहले से ही कतार में खड़े थे। यदि रुद्र और उसके 800 से अधिक लोगों के समूह को शामिल किया जाए तो लगभग 2000 लोग होंगे। यहाँ एकत्रित इतने सारे लोगों ने इस जगह को काफी जीवंत बना दिया। न केवल रुद्र बल्कि पार्थ और अन्य लोग भी भीड़ में उतार चढ़ाव को महसूस कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कुछ उल्लेखनीय व्यक्तियों को ढूंढना चाहते थे। यद्यपि मूल कोर के प्रथम स्तर पर अनेक साधक हैं, फिर भी संप्रदायों के बीच अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। मूल कोर के द्वितीय स्तर पर साधक और भी दुर्लभ हैं और उन्हें पहले से ही गुरु माना जा सकता है। शेष अधिकांश साधक मूल कोर से नीचे के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे दक्षिणी निर्जन प्रदेश में विभिन्न संप्रदायों की शक्ति में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। एक संक्षिप्त अनुभूति के बाद रुद्र को इन साधकों की शक्ति के बारे में कुछ समझ आ गई। पार्थ जैसे प्रतिभाशाली लोग जो ओरिजिन कोर के दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गए थे, दुर्लभ थे। यदि ऐसा होता भी तो जरूरी नहीं कि उनमें पार्थ जैसी शारीरिक बनावट और प्रतिभा हो। इसलिए केवल कुछ ही व्यक्तियों ने वास्तव में रुद्र का ध्यान आकर्षित किया। और लोग आ रहे हैं। कितनी शक्तिशाली आभा है। ये तलवार क्यों ही है। जैसे ही हर कोई ऊपर इंतजार कर रहा था, भीड़ से एक और हंगामा आया। तलवार क्यों। कतार में खड़े रुद्र ने भी अपनी भौहें ऊपर उठाईं, हवा में एक तेज तलवार क्यों को महसूस करते हुए। वह तलवार क्यों जब किसी के शरीर से छूती थी तो बेहद असहज एहसास होता था, मानो किसी तेज धार से कट रही हो। उस तेज तलवार क्यों ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी भी चीज से अधिक हर किसी के चेहरे पर नाराजगी की भावना थी। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर देखा तो पाया कि प्रशिक्षण मैदान में युवा साधकों का एक समूह उनकी ओर शान से चल रहा है। इन सभी युवकों की पीठ पर लंबी तलवारें थीं, उनकी निगाहें तीखी और ठंडी थीं।
उनके कॉलर पर एक छोटी तलवार कढ़ाई की हुई थी, जो एक मनमोहक उतार चढ़ाव छोड़ रही थी, मानो कोई तेज तलवार उनके कपड़ों को चीरने वाली हो। जैसे ही ये 100 से ज्यादा लोग उनकी ओर बढ़े, एक हल्की तलवार की ची इकट्ठी होती हुई प्रतीत हुई। नानहाई तलवार संप्रदाय। इन लोगों को देखकर रुद्र की आंखों में अंततः गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। साधकों का ये समूह नन्हाई तलवार संप्रदाय से था। नन्हाई तलवार संप्रदाय निस्संदेह तलवार साधना में विशेषज्ञता वाला संप्रदाय था। इस संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य ने स्वयं को तलवार बनाने में समर्पित कर दिया था, इसलिए प्रत्येक शिष्य के चारों ओर एक तेज आभा थी। अब जब उनमें से 100 से अधिक लोग एकत्र हुए तो उनकी तलवार क्यूई एकत्रित हो गई और उनके भव्य आगमन ने एक विस्मयकारी उपस्थिति का निर्माण किया। यद्यपि उन्होंने अपनी तलवार की मंशा को सक्रिय नहीं किया था, फिर भी दूर से ही लोग अपने शरीर पर एक तेज तलवार क्यूई का प्रहार महसूस कर सकते थे। वह भावना असहज थी, मानो उकसाया जा रहा हो। ये किस संप्रदाय के अनुयायी हैं? कितने अहंकारी हैं? ये नानहाई तलवार संप्रदाय के लोग हैं जो तलवार साधना में विशेषज्ञ हैं। ये जगह दक्षिणी जंगल के विभिन्न संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा करती है, फिर भी वे इतने दबंग आभामंडल के साथ दूसरों पर अत्याचार करने का साहस करते हैं। क्या वे खुद को नियंत्रित करना नहीं जानते? कतार में खड़े साधकों को बहुत बुरा लगा। साथ ही प्रतिभाशाली होने के नाते उन सभी के मन में गर्व की भावना थी। हालांकि नानहाई तलवार संप्रदाय के लोगों ने स्पष्ट रूप से अन्य संप्रदायों के साधकों की उपेक्षा की और एक शक्तिशाली प्रवेश किया। इस तरह की कार्रवाइयों से निस्संदेह जनता का गुस्सा भड़केगा। ये नानहाई तलवार संप्रदाय काफी हाई प्रोफाइल है। भीड़ में फैंग दिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, जिससे आश्चर्य का संकेत प्रकट हुआ। यद्यपि नानहाई तलवार संप्रदाय के कार्यों से नाखुश फैंग दिंग ने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनसे निकलने वाली आभा को देखते हुए तलवार साधकों के इस समूह से निपटना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। भाईवान, क्या नानहाई तलवार संप्रदाय आमतौर पर इसी तरह काम करता है? नयन ने पूछा। हे, वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वान जिंगशान ने एक कड़वी मुस्कान दी। नानहाई तलवार संप्रदाय का अहंकार जगह जाहिर था, इसलिए इस समय उनका हाई प्रोफाइल दिखना स्वाभाविक था। इस संप्रदाय ने स्वाभाविक रूप से तीव्र और अडिग भावना पर जोर दिया तथा झुकने के बजाय तोड़ना पसंद किया। यदि ये लोग अपनी तीक्ष्णता पर नियंत्रण कर लें तो यह वह नानहाई तलवार संप्रदाय नहीं होगा जिसे वह जानता था। उस समय ली त्यानहुआई ने अपने पोते की खातिर अकेले ही मल्लपा संप्रदाय पर धावा बोल दिया था और ओयांग चेन से भी युद्ध किया था, जिससे पता चलता है कि इस संप्रदाय के लोग कितने अहंकारी थे। वे ऐसे व्यवहार करते थे मानो उन्हें न तो स्वर्ग का डर है और न ही धरती का, बस एक लंबी तलवार हाथ में लेकर दुनिया भर में छा जाते थे। तुरंत ही अधिकांश लोगों की निगाहें नानहाई तलवार संप्रदाय के इन साधकों पर टिक गईं। नानहाई तलवार संप्रदाय। पार्थ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसकी सांसें एक क्षण के लिए रुक गईं। अचानक प्रकट हुए इस संप्रदाय पर उसकी नज़र में गंभीरता का भाव था, जिससे साफ जाहिर था कि वह इस तलवार चलाने वाले संप्रदाय का बहुत सम्मान करता था। आखिरकार पिछले सत्र में नानहाई तलवार संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने दक्षिणी क्षेत्र के मूल्यांकन में शीर्ष 5 रैंकिंग हासिल की थी। इतना ही नहीं, बल्कि वह व्यक्ति अंततः स्वर्ग राजधानी क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जिससे ये प्रदर्शित हुआ कि यह संप्रदाय कितना असाधारण था। इस समय रुद्र की भौहें भी कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति पूरी गंभीरता की थी, क्योंकि जिस क्षण नानहाई तलवार संप्रदाय के सदस्य प्रकट हुए, उसने महसूस किया कि एक तेज तलवार क्यों उस पर उतरी। जिस क्षण ये लोग प्रकट हुए, रुद्र को पता था कि उसका और नानहाई तलवार संप्रदाय का एक और टकराव होने वाला है। इस बार दोनों पक्षों के बीच शिकायतें पूरी तरह से हल हो जाएंगी। रुद्र की नज़रें बदल गईं और उसने नानहाई तलवार संप्रदाय के युवकों की आभा को ध्यान से महसूस किया। एक नज़र में ही रुद्र को कुछ परिचित आकृतियां दिखाई दीं। प्रमुख युवाओं में तनवीर, जू शुओ और ली जिलोंग स्पष्ट रूप से मौजूद थे। हालांकि तनवीर पहले ही ओरिजिन कोर दायरे में प्रवेश कर चुका था और जू शुओ ने भी वह कदम उठाया था और ओरिजिन कोर दायरे तक पहुंच गया था, लेकिन ली जिलोंग अभी भी अर्धमूल कोर दायरे में था। उनके अलावा एक और परिचित व्यक्ति था, मानव। इस समय मानव की आंखें ब्लेड की तरह तेज रुद्र पर ध्यान से टिकी हुई थीं। लू युआन भी इस समय अर्धमूल कोर दायरे में था। हालांकि उसने अभी तक मूल कोर दायरे में प्रवेश नहीं किया था, फिर भी उसकी आभा मूल कोर दायरे के लोगों से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। वास्तव में मानव से निकलने वाली आभा ने मूल कोर क्षेत्र के साधकों को भी आशंकित कर दिया। क्या इस आदमी की तलवार चलाने की नीयत में सुधार हुआ है? रुद्र ने खुद से पूछा, ये जानते हुए कि इस व्यक्ति को पिछली लड़ाई के बाद कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई होगी। जैसे ही रुद्र की नज़र मानव पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने भी अपनी तीखी नज़र वापस डाली। तभी मानव के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो वह रुद्र को स्वीकार कर रहा हो, क्योंकि उसने भीड़ में रुद्र को स्पष्ट रूप से देख लिया था। रुद्र ने मानव के उत्तेजक हावभाव को दिल पर न लेते हुए अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। फिर उसने अपनी दृष्टि केंद्रित की। उसकी दृष्टि मानव के बगल में एक युवक पर पड़ी।
जब उसकी नज़र इस युवक पर पड़ी तो रुद्र का दिल धड़क उठा। ये युवक दुबला पतला, गोरे, लंबी उंगलियों वाला था। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं कि उससे नजरें मिलाना मुश्किल हो रहा था। एक अदृश्य तलवार की ताकत उसके अस्तित्व में व्याप्त थी और उसे देखते ही रुद्र का दिल कांप उठता था। कितनी घनी तलवार की नीयत! रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने इस युवक की एक अत्यंत तीक्ष्ण आभा महसूस की, एक ऐसी आभा जो हर चीज को चीर सकती थी, जिससे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। अदृश्य रूप से इस युवक ने अजेय होने का भ्रम पैदा किया। क्या वह रावण है? जैसे ही उसने इस व्यक्ति को देखा, यह विचार रुद्र के दिमाग में आया। ये व्यक्ति वास्तव में रावण था, जो ली त्यानहुई का पोता था। इस समय रावण की भौहें फड़क गईं और उसने भी रुद्र की ओर देखा। वह रुद्र है। रावण की निगाहें तेज हो गईं और उसकी चमकती तलवार जैसी आंखों में ठंडक का एक संकेत दिखाई दिया। उसने अपने बगल में मानव की ओर देखा। उसने स्पष्ट रूप से मानव की पिछली हरकतों से कुछ नोटिस किया था। मानव ने सिर हिलाया और कहा, वह रुद्र है। क्या वह वही रुद्र है? ये सुनकर पास में खड़े दो अन्य मूलकोर लोक साधकों ने भी अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रुद्र को देखते हुए उनकी निगाहों में एक ठंडक सी झलक आई। केवल तनवीर और जू शुओ ही बिल्कुल शांत लग रहे थे। यद्यपि ये दोनों रुद्र से हार गए थे, फिर भी उनमें कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वे आभारी महसूस कर रहे थे, क्योंकि रुद्र से लड़ने से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनकी ताकत में सुधार हुआ था। एक साधक के लिए ऐसी सफलता एक गुरु द्वारा ज्ञान प्रदान करने के समान थी और इससे प्राप्त लाभ अथाह थे। वाकई वो रुद्र ही है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस स्कोर प्लेटफॉर्म के सशक्तिकरण के 1-2 महीने बाद भी वो क्वाजी ओरिजिन कोर दायरे में ही होगा। ली जिलोंग के मुंह पर मुस्कान आ गई। यह महसूस करते हुए कि रुद्र अभी भी क्वाजी ओरिजिन कोर दायरे में ही है, उसे बेवजह खुशी हुई। स्विश स्विश, ली जिलोंग के शब्द निकलते ही नानहाई तलवार संप्रदाय के दर्जनों शिष्यों की निगाहें तुरंत रुद्र पर टिक गईं। उस तेज तलवार जैसी रोशनी ने रुद्र के आसपास के शून्य में लहरें पैदा कर दीं। ये निगाहें अदृश्य तलवार क्यूई की तरह नीचे गिर रही थीं, जिससे रुद्र के अलावा हर कोई अनैच्छिक रूप से पीछे हट गया। ऐसी तीखी निगाहों के नीचे उन्हें एक खतरनाक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। ऐसा लगता था मानो उन व्यक्तियों के एक विचार मात्र से ही हजारों तलवारें बरसने लगतीं और अदृश्य रूप से लोगों को मार डालतीं। क्या शक्तिशाली तलवार की गति है! रुद्र के अलावा फोंग डिंग, नयन और अन्य लोगों ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उन्होंने पहले कभी नानहाई तलवार संप्रदाय के लोगों से वास्ता नहीं रखा था, सिर्फ उनका नाम सुना था। अब इन लोगों का आभामंडल महसूस करते हुए वे उन्हें नई नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। बिना कोई हरकत किए ही इतना प्रभावशाली आभामंडल, जब वे सचमुच काम करेंगे तो कितने दुर्जय होंगे। क्या इस रुद्र को नानहाई तलवार संप्रदाय से कोई दुश्मनी है? बूढ़े आदमी अनक्यू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, बेचैनी का एहसास हुआ। तलवार का इरादा! पार्थ अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, नानहाई तलवार संप्रदाय के कई शक्तिशाली व्यक्तियों को देख रहा था। उसकी आंखों में उत्साहपूर्ण प्रकाश दिखाई दे रहा था। ये देखकर कि नानहाई तलवार संप्रदाय के सभी लोग उसे शत्रुता से घूर रहे थे, रुद्र बिल्कुल शांत रहा। उन्होंने इस स्थिति का बहुत पहले से अनुमान लगा लिया था, इसलिए उनकी भावनाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सामने रावण की आंखें चमक उठीं। रुद्र पर एक नज़र डालने के बाद वह कदम दर कदम चलने लगा। रावण को रुद्र की ओर आते देख ली जिलोंग और मानव भी उनके पीछे पीछे चले गए। जहां तक अर्धचरण मूल संरचना और ऊर्जा प्रवाह स्तरों के कुछ साधकों का प्रश्न है, वे धीरे धीरे पीछे छूट गए। जैसे ही सभी लोग रुद्र के पास पहुंचे, एक असाधारण तेज तलवार की आभा धुंध के बादल की तरह पूरे क्षेत्र को घेर लिया। इस तलवार की आभा के तहत जो लोग अभी भी पंक्ति में थे, वे संघर्ष में शामिल होने के डर से एक तरफ हट गए। अब तक कई लोगों को अचानक तलवार उठाने वाले साधकों के इस समूह के प्रति काफी डर महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रमुख आकृतियां बहुत शक्तिशाली थीं। उनकी तलवार की आभा इतनी दमनकारी थी कि कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के साधकों को भी भय का एहसास होता था। जहां तक साधारण साधकों की बात है, ऐसे आभामंडल के नीचे उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो उनकी आत्मा को छेदा जा रहा हो और वे वहां रुकने का साहस नहीं कर पाते थे। जैसे ही सभी लोग पीछे हटे, उनकी निगाहें जानबूझकर या अनजाने में रुद्र पर टिक गईं। अपनी प्रबल धारणा से हर कोई बता सकता था कि नानहाई तलवार संप्रदाय के शिष्यों को इस व्यक्ति से द्वेष था। ये नानहाई तलवार संप्रदाय काफी दबंग है। ऐसा कहा जाता है कि उनके शिष्यों की पिछली पीढ़ी ने भी दक्षिणी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन किया था। ये बच्चा कौन है? इसने इतने घमंडी तलवार साधकों के समूह को कैसे अपमानित किया? वह भी केवल क्वासी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में है। इस बच्चे को संभवतः बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। लगता है वह पार्थ के साथ है। पार्थ को उसकी रक्षा करनी चाहिए, है ना? मुझे शक है तलवार के इन साधकों को उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपमानित करना उचित नहीं है। इसके अलावा नानहाई तलवार संप्रदाय के नेता का आभामंडल अत्यंत शक्तिशाली है। वह एक तेज तलवार की तरह खड़ा है जो आकाश को भेदने में सक्षम है। पार्थ शायद उसके बराबर का ही है।
रावण कदम दर कदम आगे बढ़ रहे थे। उनका आभामंडल इतना प्रभावशाली था कि तुरंत ही चर्चाओं की झड़ी लग गई। उनकी नज़र में रुद्र जैसे अर्धकोर संरचना क्षेत्र साधक को अब ऐसे व्यक्ति द्वारा लक्ष्य बनाए जाने पर निश्चित रूप से एक दयनीय अंत का सामना करना पड़ेगा। रावण को देखते हुए जो कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, पार्थ की भी भौहें सिकुड़ गईं। अपनी आध्यात्मिक समझ से पार्थ ने पाया कि रावण भी मूल निर्माण क्षेत्र के दूसरे चरण के शिखर पर पहुंच गया था। उनकी साधनाएं तुलनीय थीं। इसके अलावा रावण के पास एक तलवार मार्शल आत्मा थी और तलवार के मार्ग पर उसकी अपनी महारत असाधारण थी। तलवार का रास्ता मार्शल आर्ट का राजा कहा जा सकता है, जो तीक्ष्णता और अदम्यता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे देखते हुए इस व्यक्ति को हराना बहुत कठिन होगा। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दूसरे चरण का शिखर। रुद्र ने एक भौं उठाए, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह रावण की आक्रामक और शक्तिशाली आभा के प्रति उदासीन लग रहा था। रावण वास्तव में असाधारण था और उसकी साधना उच्च थी, लेकिन वह रुद्र से पूरे 1.5 साल बड़ा भी था। रुद्र को विश्वास था कि यदि उसे भी उतना ही साधना समय और संसाधन दिए जाएं तो वह निश्चित रूप से इस व्यक्ति से आगे निकल सकता है। इसलिए, केवल इसलिए कि दूसरे पक्ष की साधना उच्च थी, हीनता महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम रुद्र हो। रावण रुक गया, मानो कोई राजा दुनिया पर उतर आया हो। उससे एक भव्य आभा फैल रही थी, जिससे उसके लंबे बाल हवा में नाच रहे थे और लहरा रहे थे। उसकी आंखें, जो तलवार की रोशनी से टिमटिमा रही थीं, ठंडी निगाहों से रुद्र की ओर देखा और कहा। ये रावण असाधारण रूप से सुंदर था और इस समय वह एक राजा की तरह दिख रहा था जो तिरस्कारपूर्वक एक चींटी को देख रहा था। उसका स्वर प्रश्नवाचक था। लीजिलोंग और अन्य लोग रावण के पीछे रुक गए, उसके करीब से पीछा नहीं किया। वे जानते थे कि यह रावण का क्षण था और कोई भी उसकी चमक चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये सही है। रुद्र गर्व से अपनी जगह पर खड़ा रहा, रावण की दमनकारी निगाहों से अप्रभावित। उसके चेहरे पर जरा भी भावना नहीं दिखी। इस शांत व्यवहार ने दूर खड़े कुछ साधकों को, जो रुद्र को नहीं जानते थे, आश्चर्यचकित कर दिया। वह रावण एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक है। ऐसे व्यक्ति द्वारा दबाव डाले जाने पर यह बच्चा कोई प्रतिक्रिया कैसे नहीं दिखा सकता? क्या उसे मृत्यु का भय नहीं है? विभिन्न संप्रदायों के साधक अजीब निगाहों से रुद्र को घूर रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई राक्षस देख लिया हो। यह अवश्य जानना चाहिए कि यह युवक केवल क्वासी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में था। क्या वह पार्थ से कोई कदम उठाने की उम्मीद करता है? किसी ने मन ही मन सोचा। हालांकि इन लोगों ने केवल अटकलें ही लगाईं और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि पार्थ और अन्य लोगों ने कड़ी भौहें चढ़ाईं। फैंग डिंग और नयन तनावग्रस्त होकर रुद्र के चारों ओर इकट्ठा हो गए और लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे थे। रावण ने पार्थ और अन्य लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी निगाहें केवल रुद्र पर ही टिकाए रखीं। बहुत अच्छा। रावण ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडा चाप बन गया जब उसने रुद्र को घूरा, फिर ठिठुरते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम में असाधारण प्रतिभा है। तुमने मेरे नानहाई तलवार संप्रदाय के मानव और जूशुओं को हराया है। मुझे आश्चर्य है, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? इस आदमी ने सचमुच भाई जियाओ को सीधे चुनौती दी। इस बयान से तुरंत हंगामा मच गया। वह एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक है। कितनी बेशर्मी है! ये सुनकर उत्तरी गहन संप्रदाय, उत्तरी कैंग गेट और हेलेन संप्रदाय के सभी शिष्यों के चेहरे पर कठोर भाव उभर आए। एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक द्वारा एक क्वासी कोर फॉर्मेशन क्षेत्र साधक को चुनौती देना, क्या ये धौंस धमकी नहीं है? यहाँ तक कि दर्शकों को भी तिरस्कार की भावना महसूस हुई। हाँ, रुद्र के कंधे पर बबलू ने अपने नुकीले दांत दिखाए। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही थीं। अगर रुद्र ने उसे इशारा न किया होता तो वह पहले ही हमला कर चुका होता। महामहिम, कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दूसरे चरण के एक साधक के रूप में अर्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में भाई जियाओ को इतनी ताकत से चुनौती देना मुझे उचित नहीं लगता। पार्थ एक कदम आगे बढ़ा और रुद्र के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें तेज थीं और वह रावण को घूर रहा था, एक एक शब्द बोल रहा था। यद्यपि उनका मानना था कि रुद्र साधारण था, लेकिन आखिरकार यह उस छोटे जानवर, एक बाहरी शक्ति के कारण था। यदि वे एक दूसरे को चुनौती देते तो छोटे जानवर को लड़ाना स्पष्ट रूप से अनुचित होता, और यदि वे जीत भी जाते तो उनकी आलोचना होती। इस प्रकार ये रुद्र की प्रतिष्ठा के लिए भी बुरा होगा। इसके अलावा इन संप्रदायों में सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते पार्थ को लगा कि उसे इस समय आगे आना चाहिए। यदि रुद्र सचमुच कोई चाल चले तो वह अपने सभी तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने के बाद भी जीत नहीं पाएगा। लेकिन वह अलग था। उसे विश्वास था कि वह रावण से लड़ सकता है। आप कौन हैं? रावण ने एक भान उठाए। उसकी आंखों में तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी क्योंकि वह पार्थ को घूर रहा था और ठंडे स्वर में बोला, पार्थ, उत्तरी गहन संप्रदाय के। पार्थ की आंखें आकाशगंगा जितनी गहरी थीं, उनका चेहरा शांत था। उन्होंने रावण की नजरों से मिलते हुए एक एक शब्द बोला। एक प्रतिभाशाली साथी होने के नाते उन्हें रावण से कोई डर नहीं था, बल्कि एक उत्साह का भाव था।
केवल ऐसा प्रतिद्वंद्वी ही उसकी लड़ाकू भावना को प्रज्वलित कर सकता था। उत्तरी गहन संप्रदाय पार्थ। रावंत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, फिर उदासीनता से कहा, क्या आप इस व्यक्ति के लिए खड़े होंगे? वह मेरा दोस्त है। पार्थ ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया, उसके शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने उसके रुख को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। मुझे डर है कि तुम्हें ऐसा दोस्त बनाने का पछतावा होगा, रावंत ने ठंडी आंखों से कहा। जब से मैंने साधना शुरू की है, मुझे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। पार्थ की निगाहें थोड़ी ठंडी थीं, उनका स्वर काफी दृढ़ था। उनसे एक वीरान आभा निकल रही थी, और उसी क्षण इस शून्य का वातावरण काफी अजीब हो गया। जी परिवार, वीरान मार्शल आत्मा। रावंत की आंखें सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह पार्थ से निकलने वाली आभा से परिचित हो। उजाड़ की आभा। ली जिलोंग और नानहाई तलवार संप्रदाय के अन्य लोगों ने भी अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। उन्हें दक्षिणी जंगल की शक्तियों के बारे में कुछ समझ थी, और उत्तरी गहन संप्रदाय में जी परिवार की वीरान मार्शल आत्मा के बारे में लंबे समय से सुना गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पार्थ वास्तव में उस युवक की रक्षा करेगा। वह बच्चा कौन है जिसे बचाने के लिए पार्थ ने नानहाई तलवार संप्रदाय के शक्तिशाली विशेषज्ञों को नाराज करने का जोखिम उठाया? उस वीरान आभा को महसूस करने के बाद विभिन्न संप्रदायों के शिष्य पहले तो थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, फिर उनके चेहरे पर अत्यधिक विस्मय के भाव प्रकट हुए। हर किसी को यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वह युवक पार्थ के हस्तक्षेप के योग्य क्यों था। भाई जी, यह मेरी निजी शिकायत है, इसलिए मैं आपको इसमें हस्तक्षेप करने के लिए परेशान नहीं करूंगा। हालांकि जब हर कोई सोच रहा था, रुद्र ने कंधे उचकाए और अचानक बोला। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन ये सभी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। क्या? इस बच्चे ने कहा कि उसे पार्थ के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने सही सुना? क्या वो पागल है? क्या उसे लगता है कि वो उस कोर फॉर्मेशन दायरे के विशेषज्ञ को संभाल सकता है? रुद्र के शब्दों ने तुरंत आसपास के इलाके में हंगामा मचा दिया। कुछ ही देर पहले हर कोई ईर्ष्या कर रहा था कि रुद्र के पास इतनी प्रतिभा है जो उसकी रक्षा कर रही है, लेकिन पलक झपकते ही इस बच्चे ने सचमुच मना कर दिया। इस विरोधाभास ने लोगों को थोड़ा भ्रमित कर दिया। अर्धकोर संरचना क्षेत्र साधना के साथ ऐसे शक्तिशाली तलवार साधक का सामना करने के लिए मृत्यु की तलाश के अलावा और क्या हो सकता है? क्या कनिष्ठ भाई जियाओ ये कह रहे हैं कि उन्हें पार्थ के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है? ये सुनकर स्वर्गीय मूल संप्रदाय के कुछ साधकों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। ये रावंत असाधारण है, व्ययांश ने गंभीरता का संकेत देते हुए कसकर भौहें चढ़ाईं। वरिष्ठ भाई जियाओ क्या करना चाहते हैं? संबा चिंतित दिखे, उनका दिल गले में आ गया। जूनियर भाई जियो। मधुरिमा की खूबसूरत आंखें झपक गईं, वह रुद्र को मनाना चाहती थीं। मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी किसी के संरक्षण की आवश्यकता है। रुद्र हल्के से मुस्कुराया, उसके शब्द जोर से नहीं थे, लेकिन उन्होंने पहले ही उसके दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर दिया था। इस प्रकार सभी के पास उसे छोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन दूसरों को ये शब्द थोड़े अहंकारी लग रहे थे। एक पल के लिए अनगिनत लोग आश्चर्यचकित आंखों से रुद्र को देखते रहे। इतना ही नहीं, नानहाई तलवार संप्रदाय के लोग भी रुद्र के रवैये से हिल गए थे। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह वरिष्ठ भाई ली से मुकाबला कर सकता है? नानहाई तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों की आंखों में जिज्ञासा दिखाई दी। ये बच्चा तो बिल्कुल घमंडी है। लीजिलोंग मुस्कुराया और बोला, क्या ये सच में खुद को अजेय समझता है क्योंकि इसने पिल ओरिजिन प्लेटफॉर्म पर चैंपियनशिप जीत ली है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि असली पावरहाउस सामने नहीं आए, जिससे तुम्हारे जैसा बंदर पहाड़ी का राजा बन गया। ये सिर्फ ली जिलोंग नहीं था, यहाँ तक कि तनवीर और जू शुओ भी रुद्र के शब्दों से हिल गए थे। वे दोनों कोर फॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे रावण से लड़ सकते हैं। आखिरकार उनके साधना क्षेत्र में एक अंतर था, कोई आसानी से उनके स्तर से ऊपर कैसे लड़ सकता था। यहाँ तक कि शीर्ष प्रतिभाओं के बीच भी कभी कभी क्षेत्र में थोड़ा सा अंतर भी उन्हें पकड़ पाने में मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए जू शुओ नानहाई तलवार संप्रदाय की प्रतिभा के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने से पहले केवल अपनी साधना में सुधार की प्रतीक्षा कर सकता था। हे, बुरा नहीं है, लगता है तुम में हिम्मत है। चिंता मत करो, मैं अपनी साधना से तुम्हें दबा नहीं पाऊंगा। तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र की बातें सुनकर रावण की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए, फिर वह खिलखिलाकर हंसा और कुछ अहंकार से बोला, क्या तुम मुझे अपनी साधना से दबा नहीं सकते? रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, उसने इसे दिल पर नहीं लिया। तो फिर कृपया। रावण की आंखें सिकुड़ गईं, मानो आमंत्रण का इशारा कर रही हों। प्रशिक्षण मैदान के बीचों बीच कई मार्शल आर्ट मंच थे, जहां विभिन्न संप्रदायों के शिष्य युद्ध विराम कर सकते थे। इस दक्षिणी मूल के शहर में निजी द्वंद्वयुद्ध की अनुमति नहीं थी, कोई केवल प्रतियोगिता मंच पर ही लड़ सकता था। वास्तव में ऊंचे मंच पर स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के कई बुजुर्गों ने लंबे समय से यहाँ की हलचल को देखा था। हालांकि चूंकि वे भी काफी जिज्ञासु थे, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया।
ये लोग नानहाई तलवार संप्रदाय की विरासत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन अब एक कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक एक अर्ध कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के युवक को चुनौती दे रहा था। ऐसी अजीबोगरीब घटना उनकी जिज्ञासा को कैसे न जगाती। इसलिए ये बुजुर्ग भी दोनों के बीच टकराव देखना चाहते थे। कृपया। जब रावण ने यह इशारा किया तो रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। वह तेजी से आगे मार्शल आर्ट के मंच की ओर बढ़ा। आश्चर्यजनक रूप से उसने यी को तान्या को सौंप दिया, एक ऐसा कार्य जिसने विभिन्न संप्रदायों के साधकों को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसा लगता है कि रुद्र वास्तव में अपनी ताकत से रावण से लड़ने का इरादा रखता है। क्या रावण सचमुच अपनी साधना को दबा देगा? फेई ये किंग और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं, उनके दिलों में चिंता की एक झलक थी। यदि लड़ाई उन्माद तक पहुंच गई और रावण ने अपनी कोर फॉर्मेशन रियल्म लेवल 2 ताकत को उजागर किया तो रुद्र संभवतः कैसे मुकाबला कर सकता था। वाह! दोनों आकृतियां पास ही स्थित मार्शल आर्ट मंच की ओर दौड़ीं। आसपास के कुछ साधक चुपचाप देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यहां तक कि जिन लोगों ने अपनी पहचान पहले ही दर्ज करा दी थी, वे भी जल्दी से वहां से नहीं गए, बल्कि उस इलाके को घेर लिया। दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय की दक्षिणी जंगल में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी, और अब जबकि उनके संप्रदाय का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ आगे बढ़ रहा था, यह उनकी ताकत का आकलन करने का एक अच्छा मौका था। स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहता था। आखिरकार जल्द ही हर कोई प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। उन शक्तिशाली व्यक्तियों की ताकत को पहले से समझ पाना भी एक अच्छी बात थी। सौगु संप्रदाय और हजार तंत्र संप्रदाय के शिष्य पहले ही पंजीकृत हो चुके थे और अब वे भी चारों ओर इकट्ठे होकर देख रहे थे। कतार में खड़े शेष लोग भी ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस अच्छे शो को देखने से चूकना नहीं चाहते थे। मार्शल आर्ट के मंच पर रुद्र और रावण दूर से एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों चुप थे, उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। रावण, दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के स्वर्गीय तलवार शिखर से युवा पीढ़ी का सबसे चमकदार कौतुक। नाटन और मानव दोनों अनाथ थे और बचपन से ही ली त्यानहुआई ने उन्हें पाला था। उनके नाम से ही पता चलता था कि रावण की प्रतिभा कितनी असाधारण थी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि नाटन और मानव मिलकर भी एक रावण की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए रावण दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी के बीच एक प्रतिनिधि व्यक्ति थे। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के लोग युद्ध में उनकी भागीदारी पर पूर्ण विश्वास रखते थे। स्वर्गीय युआन संप्रदाय से उभरे अंधेरे घोड़े रुद्र ने अचानक 5 महान संप्रदायों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन रावण की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा अभी भी पर्याप्त नहीं थी। इतना ही नहीं, रावण पहले ही कोर संरचना क्षेत्र स्तर 2 में प्रवेश कर चुका था। भले ही वह अर्ध कोर संरचना क्षेत्र की साधना का उपयोग करके लड़ता, फिर भी उसकी साधना की समझ बनी रहती, जो एक अपरिवर्तनीय सार था, जिससे उसे अदृश्य रूप से एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता था। इसलिए स्वर्गीय युआन संप्रदाय के शिष्य अभी भी इस लड़ाई को लेकर कुछ चिंतित थे। विशेष रूप से तान्या, उसका चेहरा चिंता से भरा था और उसके जैद हाथ कसकर बंद थे क्योंकि उसने यी को पकड़ रखा था। भाई रुद्र को इस आदमी से लड़ने की क्या जरूरत है? तान्या चिंता से भर गया। कितना अच्छा होता अगर पार्थ ही आगे बढ़कर कोई कदम उठा लेता। उसके बगल में बैठी ज्योति चुप रही। हालांकि वह भी चिंतित थी, फिर भी उसे ज्यादा उत्सुकता और भरोसा महसूस हुआ। मार्शल आर्ट के मंच की सुरक्षा के लिए कोई प्रकाश अवरोधक नहीं थे। 2 युवक उस पर एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके शरीर से एक अजीब सी आभा निकलने लगी। यह आभा आसपास की हवा को प्रभावित करने लगी, जिससे लोगों की सांसें रुक रुक कर चलने लगीं। मार्शल आर्ट मंच के पास खड़े होकर सभी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो शून्य से कोई स्वर्गीय पर्दा उतर रहा हो। फुफ फुफ! रावण की आंखें तलवार की रोशनी से चमक उठीं और एक अदृश्य तलवार की गति उसके अंदर से फूट पड़ी, मानो अचानक हवा का झोंका सभी दिशाओं में फैल गया हो। इस तलवार के वेग के प्रभाव में आसपास के सभी साधकों को एक हृदयस्पर्शी आभा का अनुभव हुआ। कुछ निम्न स्तरीय साधक तो बार बार पीछे हट गए। तलवार के उस वेग के कारण उन्हें अत्यंत खतरनाक एहसास हुआ और वे उसके बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, कहीं ऐसा न हो कि वे सचमुच घायल हो जाएं। तलवार की वह गति शीघ्र ही तूफान की तरह भड़क उठी और पूरे मार्शल आर्ट मंच पर छा गई। वाह! तलवार के इस तूफान के कहर के नीचे रुद्र के वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, भाव शांत थे, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी की गति को महसूस कर रहा हो, एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर रहा हो और तलवार की तेज गति को अपनी ओर आने दे रहा हो। यद्यपि तलवार की गति निराकार थी, फिर भी वह चट्टानों को चीर सकती थी तथा उसमें अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक शक्ति थी। हालांकि रुद्र ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया, न ही उसके शरीर से शक्तिशाली डैन्युआन निकला। वह ऐसा था जैसे कोई तूफान में खड़ा हो और बारिश की मार अपने ऊपर झेल रहा हो। अनजाने में रुद्र के मन में सचमुच स्वर्ग और धरती में विलीन होने की इच्छा जाग उठी। तलवार की गति अब तलवार की गति नहीं, बल्कि एक हल्की हवा लग रही थी, जो उसे धीरे धीरे सहला रही थी, बस ठंडक का एहसास दिला रही थी और उसकी आंखों के कोनों में आनंद की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी।
जब मंच के नीचे खड़े लोगों ने रुद्र की अभिव्यक्ति देखी तो वे सभी पूरी तरह से चकित हो गए। क्या तलवार की गति उस पर असर नहीं कर सकती? कुछ युवकों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। मार्शल आर्ट के मंच के नीचे खड़े वे लोग तलवार की उस गति से भयभीत थे, उनके दिलों में एक सिहरन-सी महसूस हो रही थी। फिर भी मंच पर मौजूद युवक, जो पूरी तरह से तलवार की गति से घिरा हुआ था, आनंद का एक संकेत दिखा रहा था। क्या वह सचमुच एक अर्धकोर संरचना क्षेत्र साधक था? कोर फॉर्मेशन दायरे स्तर 1 के कुछ साधक आश्चर्य से भर गए। इस प्रकार की तलवार की गति कोर फॉर्मेशन दायरे स्तर 1 साधकों को भी भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। क्या यह एक तरह की कलात्मक अवधारणा है? विनय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और थोड़ी घबराहट दिखाई दी। लगता है इस रुद्र की प्रतिभा असाधारण है। चेन कियानलान ने सामने की ओर देखते हुए खुद से बुदबुदाया। उत्तरी गहन संप्रदाय, उत्तरी कैंग गेट, महान गहन गेट के युवा और अन्य जो रुद्र को जानते थे, सभी की आंखों में आश्चर्य दिखाई दिया। हालांकि ये लोग जानते थे कि रुद्र की नींव बहुत गहरी थी, लेकिन उन्होंने केवल यही सोचा कि वह उस छोटे से जानवर पर निर्भर था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह युवक स्वयं साधारण नहीं था, बल्कि उसमें असाधारण गुण थे। रुद्र की इस नई समझ के साथ हर किसी को इस लड़ाई के लिए और भी अधिक प्रत्याशा थी। क्या उसे तलवार की गति का एहसास हो रहा है? पार्थ की आंखों में एक तेज चमक आ गई। लगता है उसने मार्शल आर्ट का असली मतलब समझ लिया है। अब वह दूसरों की समझ को भी समझ रहा है और लगातार उसकी पुष्टि और समझ चाहता है। इस रुद्र में वाकई कुछ क्षमता है। अपनी असाधारण अंतर्दृष्टि से पार्थ ने वास्तव में कुछ खोज लिया था। रुद्र वास्तव में इस समय तलवार के भीतर गति को महसूस कर रहा था। अब तक रुद्र की कलात्मक अवधारणा की समझ एक अड़चन तक पहुंच गई थी, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। अब वह जो कर सकता था वह था लगातार सत्यापन करना, समझना और फिर उसे पूरी तरह से अपने सच्चे मार्शल आर्ट इरादे में बदलना। हृदय से महसूस करते हुए ये तलवार दाव गति चेहरे को सहलाती हुई हल्की हवा की तरह भी हो सकती है। रुद्र लगातार अपने मन में जांच करता रहा, मानो कुछ समझ रहा हो, पर पूरी तरह से सत्यापित नहीं। उसने एक बार अपने हृदय का उपयोग अग्नि के भीतर के सच्चे अर्थ को समझने के लिए किया और इस प्रकार अपने शरीर को अग्नि में विलीन कर दिया। यदि वह किसी चीज़ का एक और निशान पकड़ सकता है तो ऐसा लगता है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को भी एकीकृत कर सकता है। यदि ऐसा है तो क्या वह प्रतिद्वंद्वी के हमलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा? ये सोचकर रुद्र का दिल धड़क उठा। उसमें कुछ प्रतिभा है। रावण थोड़ा भावुक हो गया जब उसने रुद्र की अभिव्यक्ति देखी, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तलवार युवान उंगली। रावण की आंखें चमक उठी। उसने अपनी उंगली आगे की ओर उठाई। उसकी उंगली के सिरे पर तलवार की रोशनी टिमटिमा रही थी और एक तेज तलवार की किरण आगे खड़े रुद्र की ओर चुभ रही थी। तलवार की रोशनी तेज थी, बस एक उंगली जितनी मोटी, लेकिन वह एक चौंकाने वाले इंद्रधनुष की तरह थी जो शून्य को भेदने में सक्षम थी। वाह! तलवार की किरण शून्य को भेदती हुई एक अप्रतिम तलवार गति लेकर आए। उस तलवार गति के आक्रमण से रुद्र की भौहें फड़क उठीं। अगर इस तलवार की गति को किसी ने नियंत्रित किया है और इसमें आक्रामक इरादे हैं तो इसे आसानी से एकीकृत नहीं किया जा सकता। पास की तलवार की गति में बदलाव महसूस करते ही रुद्र का मन हिल गया। पिछली तलवार की गति केवल एक उत्सर्जित आभा थी जिसमें कोई आक्रामक इरादा नहीं था, इसलिए इसे एकीकृत किया जा सकता था। लेकिन इस बार मामला अलग था। आक्रामक इरादे वाली तलवार एक संवेदनशील विदेशी ज्वाला की तरह थी जो आसानी से विलीन नहीं होती। यही अंतर था। ये सब एक ही है, रुद्र ने अपने दिल में समझा। इस समय एक निश्चित विचार सत्यापित हुआ। वाह! इस समय तलवार की रोशनी टिमटिमा उठी और उसके सामने प्रकट हो गई। तलवार की गति इंद्रधनुष की तरह है जो पल भर में आ जाती है, लेकिन मेरा मन शून्यता में प्रवेश करता है, आकाश और पृथ्वी के साथ एक ही धड़कन साझा करता है, इसलिए मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ। रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका शरीर विलो कैटेकिन्स की तरह बह रहा था, एक बेहद खतरनाक स्थिति में उस तीखे प्रहार से बचता हुआ। जैसा कि छोटे भाई लू ने कहा था, इस आदमी ने सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को समझ लिया है। साधारण हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रुद्र को उसके तीखे प्रहार से आसानी से बचते देख रावण की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। उसने बहुत पहले ही रुद्र के मामलों के बारे में सुना था और इस समय वह केवल उसका परीक्षण करना चाहता था। इस तरह का हमला शायद निरर्थक है ना? रुद्र का शरीर एक परछाई की तरह था जो तुरंत अपनी मूल जगह पर फिर से प्रकट हो गया, मानो वह कभी हिला ही न हो। उसकी नज़र इधर उधर घूम गई और उसने रावण से शांति से बात की। उसके शांत व्यवहार ने मंच के नीचे खड़े कुछ साधकों को चुपके से चकित कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि उस युवक ने पहले तलवार की किरण को कैसे चकमा दिया था। हे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। रावण के होंठ ठंडे चाप में मुड़ गए और वह मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और तलवार की रोशनी उनके भीतर लगातार टिमटिमाती और घूमती रही, मानो तलवार की रोशनी का तूफान चल रहा हो।
जब उसकी आंखों में तलवार की रोशनी का तूफान उमड़ा तो रावण से भी एक बेहद तेज तलवार की नीयत फूट पड़ी। ये तलवार की नीयत काफी तेज थी और जब छूटी तो सुनहरी रोशनी से झिलमिला उठी, मानो उसके शरीर से हजारों तेज तलवारें फूट रही हों। भिन्न भिन्न। जब ये तलवार का इरादा भड़क उठा तो शून्य कांप उठा और तलवार की एक भयंकर लहर भड़क उठी। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदलने लगा और तलवार की ऐसी भयानक लहर ने कई 100 मीटर के क्षेत्र को घेर लिया। कितनी घनी तलवार की नीयत है। मार्शल आर्ट मंच के नीचे खड़े सभी युवक भौहें चढ़ाकर बार बार पीछे हट रहे थे। ऐसी तलवार की नीयत, ये भयानक है। वो बयान की आंखों में डर दिखा, कह रहे थे अब रुद्र मुसीबत में है। तलवार की नीयत आत्मा को झकझोर देने वाली थी, जो सीधे किसी के दिमाग को नुकसान पहुंचाने में सक्षम प्रतीत होती थी, जिससे वो बयान को एक बेहद खतरनाक आभा का आभास हुआ। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि रुद्र, जो केवल क्वासी कोर फॉर्मेशन दायरे में था, उससे कैसे लड़ सकता था। तलवार साधकों को सचमुच कम नहीं आंका जाना चाहिए। आसपास के साधक रावण की सर्वोच्च तलवार नीयत से आश्चर्यचकित होकर एक के बाद एक चिल्ला उठे। हे मेरे वरिष्ठ भाईली के पास न केवल एक तलवार मार्शल आत्मा है, बल्कि वे तलवार के मार्ग में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने तलवार दाव का सही अर्थ समझ लिया है। जब दोनों विलीन हो जाते हैं तो वे एक उत्कृष्ट तलवार की मंशा बनाते हैं, जिसकी तुलना स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से नहीं की जा सकती। हालांकि रुद्र में अच्छी प्रतिभा है, फिर भी वह वरिष्ठ भाईली से कैसे तुलना कर सकता है। आसपास के साधकों के भयभीत भावों को महसूस करते हुए दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने अभिमानी होकर ठंडे स्वर में कहा, तलवार मार्शल आत्मा, तो बस यही है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह तलवार का इरादा इतना भयानक है। एक तलवार मार्शल आत्मा, तलवार दाव के वास्तविक अर्थ की अपनी समझ के साथ संयुक्त ऐसा व्यक्ति शायद दक्षिणी जंगल में शायद ही तुलनीय हो, है ना? शायद केवल पार्थ ही उससे मुकाबला कर सकती है। जी जिक्सुआन को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही सर्वोच्च तलवार का इरादा उभरा, इसने तुरंत हंगामा मचा दिया। ये सभी लोग प्रतिभाशाली थे और वे अपनी इंद्रियों से रावण के असाधारण स्वभाव का अंदाजा लगा सकते थे। रावण, इस समय सौगु संप्रदाय के चोलन ने भी कुछ गंभीरता दिखाई, मानो रावण से थोड़ा सा सतर्क। उसे उस व्यक्ति के असाधारण स्वभाव को स्वीकार करना पड़ा और इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने होने से उसे हल्का सिरदर्द हो रहा था। हजार तंत्र संप्रदाय के ललित ने भौहें चढ़ाकर चुपचाप सामने की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह रावण की ताकत को लेकर भी काफी चिंतित थे।